हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास फ्रीडम। आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं फ्रीडम का। ठीक है, तो इसमें जो फ्रीडम में जेवी शो अपने व्यू बताते हैं किस तरह से फ्रीडम में कैसे रहना है। ठीक है, फ्रीडम में रहना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, फिर आगे वो बताते हैं उसको पढ़ना है अपन को, अपने व्यूज़ों को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। देखो, नेचुरली यहाँ से थे, नेचुरली द मास्टर क्लास यानी स्वाभाविक रूप से जो बड़ी उच्च वर्ग जो होता है, दो हालांकि इट इज़ पार्लियामेंट जो होता है, एंड स्कूल जो होते हैं, न्यूज़पेपर अखबार जो होते हैं, मेक द मोस्ट डेस्परेट वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा हिताश कर देते हैं, डेस्परेट कर देते हैं, एफर्ट प्रयास को, टू प्रिवेंट यानी रोक कर, असाम्य फ्रॉम रियलाइजिंग महसूस करने से, आवर स्लेवरी हमारी दास्ता को। ठीक है, यानी हमारी दास्ता को जब तक हम महसूस करते हैं ना, तो पार्लियामेंट हो गई, स्कूल हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, ये हमें रोक देते हैं उस दास्ता को, उस गुलामी को महसूस करने से। फ्रॉम आवर अर्लीस्ट ईयर यानी हमारे शुरुआत के दिनों में, वी आर टॉट हमें सिखाया जाता है, दैट कि आवर कंट्री इज़ द लैंड कि हमारा जो देश है वो क्या है, इज़ द लैंड ऑफ द फ्री यानी वो क्या है, लैंड ऑफ द फ्री यानी एक फ्री कंट्री है। ठीक है, फ्री देश है। एंड द आवर फ्रीडम और हमारी जो स्वतंत्रता है, वॉज बॉर्न वो जीती गई थी, फोरस हमारे लिए, बाई आवर फोर फादर हमारे पूर्वजों के द्वारा। ठीक है, फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज। वैन दे मेड किंग जब उन्होंने क्या करवाया, किंग जॉन पर साइन करवाया था मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा जो होता है वो साइन करवाया। मैग्ना कार्टा क्या है, ये 1215 का एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, लिमिट करता है किंग जो होते हैं ना उनकी पावर को। ठीक है, तो किंग जॉन जो थे वो इंग्लैंड के 13वीं सेंचुरी के कौन थे, किंग थे। ठीक है, इस तरह से। तो मैग्ना कार्टा को स्पेल्ड कार्टा भी कह सकते हैं। व्हेन दे डिफीटेड जब उन्होंने हराया था द स्पेनिश आर्मेंडा को। ठीक है, व्हेन दे कट ऑफ द किंग चार्ल्स हेड जब उन्होंने किंग चार्ल्स का क्या काटा था, सर काटा था। वैन दे मेड किंग विलियम एक्सपेक्ट द बिल उन्होंने विलियम जो था उनसे बिल का एक्सपेक्ट करवाया, बिल स्वीकार करवाया। ऑफ राइट्स बिल ऑफ राइट्स स्वीकार करवाया। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स स्वीकार करवाया। वैन दे इशू जब उन्होंने जारी किया, एंड मेड गुड द अमेरिकन जब उन्होंने ये जारी किया और गुड अमेरिकन डिक्लेरेशन। ठीक है, एक अच्छी होने की अमेरिका ने घोषणा की, ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की। वैन दे वॉन द बैटल ऑफ वाटरलू जब उन्होंने जीता युद्ध को, किसके, वाटरलू के। ठीक है, वाटरलू और ट्राफेलगर। ठीक है, दो युद्ध थे, वाटरलू का और ट्राफेलगर का। ठीक है, ध्यान रखो इस तरह से। आगे देखो, वाटरलू और ट्राफेलगर का क्या जीता था, उन्होंने युद्ध जीता था। फिर कहते हैं, अब देखो फिर यहाँ पर ये कहते हैं, ट्राफेलगर ऑन द प्लेइंग फील्ड और खेत जो खेलने वाले खेत हैं। ठीक है, फील्ड मैदानों में, एटिन के मैदानों में, वहाँ से जीता। एंड वैन और जब, ओनली द अदर डे दूसरे दिन, दे क्वाइट अनइंटेंसली यानी उन्होंने काफ़ी अनइंटेंसली यानी अनजाने तरीके से चेंज बदल दिया, द जर्मन ऑस्ट्रियन रशियन एंड ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, इन सभी को, जर्मन एम्पायर को, ऑस्ट्रेलियन साम्राज्य को, रशियन साम्राज्य को एंड ऑटोमन एम्पायर साम्राज्य को। ठीक है, इन सबको बदल दिया इनटू रिपब्लिक, किस में, स्वतंत्रता में, रिपब्लिक यानी गणतंत्र में। फिर कहते हैं, वैन वी ग्रेम्बल जब हम शिकायत करते हैं, वी आर टोल्ड तो हमें बताया जाता है, दैट की ऑल आवर मिजरीज आर आवर ओन कि ये सारी परेशानियां, सारी समस्याएं वो हमारी खुद की हैं। ठीक है, हमारा खुद का किया हुआ है। बिकॉज क्योंकि वी हैव द वोट हमारे पास वोट था। वैन वी से हम जब कहते हैं वोट गुड द वोट, वोट गुड इज द वोट कि वोट का क्या फ़ायदा, तो वी आर टोल्ड हमें बताया जाता है, दैट की वी हैव द फैक्ट्री एक्ट कि हमने क्या बनाए, फैक्ट्री एक्ट बनाए। फैक्ट्री एक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कानून जो रेगुलेट करता हो। ठीक है, नियमित रूप से फैक्ट्री को, वो एक्ट बनाया। एंड द बैग वोट्स बनाया हमने यानी गवर्नमेंट जो बॉडी होती है जो डिसाइड करती है, जो मैक्सिमम बैग जो होती है उन वो बनाए थे। एंड फ्री एजुकेशन स्वतंत्र यानी मुक्त शिक्षा दी। एंड द न्यू डील एक नई न्यू डील दी। ठीक है, न्यू डील का मतलब है गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, उसे कहते हैं न्यू डील। एंड द डॉल और हमने डॉल्स दिया। डॉल का मतलब मनी जो अनएम्प्लॉयड लोगों को दी जाती है ना गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कहते हैं डॉल, बेरोजगारी भत्ता जिसको बोलते हैं। एंड वॉट मोर कोड बी रीजनेबल मैन आस्क फॉर
एंड वॉट, और क्या चाहिए, ठीक है, एनी रीजनेबल, एक वाजिब व्यक्ति को, आस्क फॉर यानी चाहिए। वी आर रिमाइंडेड, हमें याद दिलाया जाता है दैट की द रिच आर टैक्सेस, कि रिच पर क्या लगाए गए हैं, टैक्स लगाए गए हैं। एक क्वार्टर यानी एक क्वार्टर टैक्स लगाया गया है, एक चौथाई टैक्स लगाया था, एक क्वार्टर में से चौथाई में से एक 1/3 लगाया गया है, 1/4 में से 1/3 क्या लगाया गया है, टैक्स किन पर, अमीर लोगों पर। और इवन ये हाफ, और यहाँ तक कि आधा, उससे भी मोर, अधिक, इन देयर इनकम, उनकी इनकम का, उनके सोर्स का जो है ना, स्रोत का, वो हम क्या करते हैं, उनसे पे करते हैं, ठीक है। ये दिलाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा आश्वासन। बट लेकिन द पुअर आर नेवर रिमाइंडेड, लेकिन पुअर जो गरीब है उन्हें कभी भी याद नहीं दिलाया जाता दैट की दे हैव ए पे, कि उन्हें भुगतान करना पड़ता है, दे हैव टू पे, भुगतान करना पड़ता है, दे आर मच ऑफ देयर वेक, दैट मच ऑफ देयर वेक, उनकी वेतन का अत्यधिक रूप से। एज रेंट, जैसे कि किराया हो गया, रेंट हो गया। इन एडिशन, और इसके अलावा, टू हैविंग द टू वर्क, कार्य करना पड़ता है, ट्वाइस, दुगना, एज लॉन्ग एज एवरी डे, प्रत्येक दिन, एज दे वुड नीड, जिन्हें उन्हें ज़रूरत होती है, इफ़ दे फ्री, इफ़ दे वर फ्री, जैसे वो स्वतंत्र हो, इस तरह से उन्हें कार्य करना पड़ता है, ठीक है। आगे कहते हैं, फिर कहते हैं वैन, जब, वैन एवर, जब कभी भी, फेमस राइटर, ठीक है, जो प्रसिद्ध राइटर जो है, प्रोमिनेंट राइटर जो है, प्रोटेस्ट, वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं, अगेंस्ट, किसके खिलाफ, दिस इम्पोजर, इस झूठ के खिलाफ। इम्पोजर का मतलब होता है लाए, झूठ, ठीक है, डिसेप्शन कह दो, लाइस कह दो, झूठ, इसके खिलाफ। तो से, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, से का मतलब है फॉर एग्जाम्पल के लिए वॉल्टर हो गया, वॉल्टर जो है वो हो गए, ठीक है, वॉल्टर जो फ्रेंच फिलोसफर है। रूसो हो गए, रूसो जो है जर्मन फिलोसफर है। एंड टॉम पेने, टॉम पेने जो है ब्रिटिश फिलोसफर है। इन द 18th सेंचुरी, ठीक है, कब के, 18वीं सदी के ये जो राइटर है, इन्होंने क्या किया था, जब भी विरोध किया था। और इसके अलावा कॉबिट ने, ठीक है, कॉबिट जो थे, विलियम कॉबिट जिनका नाम था, 19th सेंचुरी इंग्लिश पॉलिटिशियन थे, ठीक है। एंड सेले, और सेली जो था कौन, पीबी सेले। कार्ल मार्क्स हो गए, ठीक है, कार्ल मार्क्स हो गए। लसाले हो गए, ठीक है, यानी लसाले जो है कौन है, जर्मन पॉलिटिशियन थे। लेनिन हो गए इन द 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी के, 19वीं सदी के। और लेनिन, और दूसरे कौन कौन से, लेनिन, ठीक है, हो गए। एंड टॉस्की हो गए इन द 20th सेंचुरी के। यू आर टॉट, तुम्हें बताया जाता है दैट की, तुम्हें बताया जाता है दैट की दे आर एथिस्ट, वो कौन थे, एथिस्ट थे, नास्तिक थे। एंड लिबर्टीन्स, ठीक है, लिबर्टीन थे, एक लिबर्टीन थे, स्वतंत्रता व्यक्ति चाहने वाले थे, ठीक है। लिबर्टीन्स का मतलब होता है जो लूज मॉरल कैरेक्टर, ठीक है, इस तरह के व्यक्ति जो कैरेक्टर स्केच को, सॉरी, कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर खो देते हैं, उनको कहते हैं लिबर्टीन्स। मर्डर्स, हत्यारे एक तरह से, ठीक है। एंड स्काउंडल, और एक तरह से स्काउंडल थे वो, यानी विकेट और डिसऑनेस्ट पीपल थे। एंड ओपन, वो अक्सर जो मेड और क्रिमिनल ऑफेंस, वो अक्सर क्या करते थे, क्रिमिनल यानी आपराधिक ऑफेंस करते थे, उन पर विरोध करते थे। टू बाय, खरीदने में, और सेल, बेचने में। देयर बुक्स, उनकी किताबें, ठीक है, उनकी किताबें खरीदने के लिए, बेचने के लिए उन्हें ट्रोल किया जाता था। इफ़ देयर डिसाइपल, यदि उनका कोई डिसाइपल था, ठीक है, अनुयायी जो था। मेक ए रेवोल्यूशन, वो क्रांति करता, तो इंग्लैंड इमीडिएटली, तो इंग्लैंड तुरंत ही। मेक वॉर, युद्ध की तैयारी कर देता, ऑन देम, उन पर। एंड लैंड मनी, ठीक है, और उनको पैसा दे देता उधार। टू दी अदर पावर, दूसरी शक्तियों को। टू जॉइन हर, उन्हें शामिल होने को। इन फोर्सिंग, उन्हें बल देने को, मजबूर करने को। द रेवोल्यूशनिस्ट, क्या करने को, क्रांति करने के लिए। फिर कहते हैं रीस्टोर द स्लेव ऑर्डर, ठीक है, रीस्टोर यानी फिर से चालू करने को उस स्लेव ऑर्डर, उस दास्ता के क्रम को, ठीक है, चालू करने के लिए। व्हेन देयर कॉम्बिनेशन, जब उनका जो लगाव था, ठीक है, कॉम्बिनेशन था। वॉज सक्सेसफुल एट वाटरलू, सक्सेसफुल हो गया था वाटरलू के युद्ध में। द विक्ट्री वॉज एडवर्टाइज, तो विक्ट्री ने एक सलाह दी थी। एज अनादर टाइम, जैसे कि अन्य दूसरी जो विक्ट्री होती है, टाइम का मतलब यहाँ पर विक्ट्री, विजय कह दो। फॉर ब्रिटिश फ्रीडम, ब्रिटिश स्वतंत्रता के लिए। एंड द ब्रिटिश बैक स्लेव, और जो ब्रिटिश बैक स्लेव होते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग, वो जाने के बजाय, इनटू मॉर्निंग लाइफ, यानी एक शोक मनाने के लिए। जैसे कि लॉर्ड बायरन हो गए, बिलीव इट, इस पर विश्वास करते हैं, ठीक है। लॉर्ड बायरन जो है इस पर क्या करते हैं, यहाँ से देखो, लॉर्ड बायरन, ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि एंड द ब्रिटिश बैक स्लेव,
ठीक है। ब्रिटिश जो बैकस्लब होते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू मोर्निलाई, यानी वो क्या करते हैं, शोक बनाते हैं। जैसे कि लॉर्ड बायरन हो गए, बिलीव, वो विश्वास करते हैं, इट इन ऑल एंड चीयर एंथुजियास्टिकली, कि इस तरह को क्या करें, बिलीव करें, विश्वास करें, चीयर, ठीक है, चीयर करने के लिए, प्रसन्नता बनाने के लिए, खुशी बनाने के लिए, एंथुजियास्टिकली, उत्साहवर्धक तरीके से। एंथुजियास्टिकली का मतलब होता है उत्साहवर्धक तरीके से। वैन, जब द रेवोल्यूशन वॉन, जब रेवोल्यूशन यानी क्रांति की जीत हुई, एज इट डिड इन रशिया, जैसे कि रशिया में हुई थी इन 1922 1922 में, द फाइटिंग स्टॉप, ठीक है, फाइटिंग रोकी गई, पर द एब्यूज, लेकिन जो एब्यूज था, ठीक है, जो दुरुपयोग था, कुप्रथा थी, द कॉलमनीज, ठीक है, कॉलमनीज की, ठीक है, कॉलमनीज को मान लो अपन यहाँ पर, जो फॉल्स और हार्मफुल स्टेटमेंट थे, ठीक है, बिल्कुल झूठे कथन थे, द लाइस, और जो झूठ थी, कंटिन्यू, वो जारी रही, अनटिल, जब तक, द रेवोल्यूशनाइज, यानी जो क्रांतिकारी थे, स्टेट गिरो, उनकी स्थिति बढ़ने नहीं लग गई, इनटू फर्स्ट रेट मिलिट्री पावर, एक उच्च दर के सैन्य बल में। देन, फिर आवर डिप्लोमिस्ट, हमारे जो डिप्लोमिस्ट थे, डिप्लोमिस्ट का मतलब गवर्नमेंट जो होती है ना, वो प्रतिनिधित्व करती है किसकी, फॉरेन अफेयर, यानी फॉरेन मामलों की, विदेशी मामलों की, वो, ठीक है, पॉलिटिशियन कह दो यहाँ पर। आफ्टर हैविंग 4 ईयर डिनाउंस, ठीक है, आफ्टर हैविंग 4 ईयर डिनाउंस यानी क्रिटिसाइज, कई वर्षों तक क्रिटिसाइज करने के बाद, द रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी जो थे लीडर्स, राजनेता, क्रांतिकारी राजनेता थे, एज दी मोस्ट एडमोनेबल, जो कि सबसे ज़्यादा एडमोनेबल थे, यानी हेटफुल थे, घृणादायक थे, बिलियंस थे उनमें, टायरेंट्स, तानाशाह थे, हैव टू डू ए राइट टर्न, उन्होंने क्या लिया, एक राइट टर्न लिया, ठीक है, एक अच्छा मुड़ाव लिया, एंड इनवाइट देम टू डिनर, और उन्होंने क्या किया, उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित किया, ठीक है, ये था इसका। इसके बाद में कहते हैं, ठीक है, इसके बाद में ये क्या कहते हैं, देखो, इसके बाद में यहाँ से देखते हैं, नाउ, अब, दो दिस प्रोडिजियस मास ऑफ हम्बर्ग, ठीक है, नाउ दिस प्रोडिजियस मास ऑफ हम्बर्ग, इसका मतलब है प्रोडिजियस मास ऑफ हम्बर्ग, इसका मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में झूठ जो होते हैं, झूठे विचार, ठीक है, उसका, इसका मतलब होता है टू डिल्यूड, क्या करना, डिल्यूट करना, यानी कंफ्यूज करना, भ्रमित करना था, इंस्लेब मासेस, उन इंस्लेब यानी जो दास्ता की बंधन है, उन मासेस को, उन भीड़ को, ओनली, मात्र, इट एंड, इसका अंत होता है इन डिल्यूडिंग, ठीक है, भ्रमित करने से, द मास्टर क्लास, उच्च वर्ग को, मच मोर कम्प्लीटली, और अधिक तरीके से, और अत्यधिक तरीके से, पूरी तरीके से, कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से। अ जेंटलमैन, एक सभ्य पुरुष, हुज माइंड, जिसका मन जो होता है, हैज़ बीन फॉर्म, उसको विकसित किया जाता है, एट ए पैरापेटी स्कूल, एक पैरापेटी स्कूल में, ठीक है, पैरापेटी स्कूल होता है यहाँ पर एक पब्लिक स्कूल होता है, ठीक है, जो बड़े ब्रिटिश जो होता है स्कूल, वो बड़ा महंगा स्कूल होता है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं बड़े लोगों के, फॉर द सन ऑफ जेंटलमैन, ठीक है, जो उसके सभ्य लोगों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, फॉलो बाई ए पब्लिक स्कूल, जो पब्लिक स्कूल होता है, ठीक है, यानी महंगा स्कूल, एंड यूनिवर्सिटी जो होती है कोर्स, इन मच मोर थोरोली, वो अत्यधिक क्या होती है, टेकन इन, वो फुल्स मानी जाती हैं, पूरी तरह से, थोरोली यानी पूरी तरह से, टेकन इन का मतलब यहाँ पर फुल्स, बाय द फॉल्सिफाइड, ठीक है, झूठे विचारों से, हिस्ट्री में, एंड डिसऑनेस्ट, हिस्ट्री मानी जाती है, डिसऑनेस्ट, ठीक है, डिसऑनेस्ट लोग माने जाते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, उनकी राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था होती है, एंड द सिनोबरी ट्रोथ, और सिनोबरी जो होती है, ठीक है, सिनोबरी का मतलब यहाँ से तुम मान लो जो बिलीव होते हैं, ठीक है, एक क्लास में जो सुप्रियर अदर दूसरी क्लास के प्रति, तो उनमें सिखाया जाता है, इन दीज प्लेसेस, इन स्थानों पर, देन एनी वर्कर कैन पॉसिबली, जो कि हर काम करने वाला मजदूर जो होता है, पॉसिबली संभव रूप से भी, बिकॉज द जेंटलमैन्स एजुकेशन, क्योंकि जो जेंटलमैन्स की एजुकेशन होती है, शिक्षा जो होती है, टीचर्स हिम, सिखाती है हमें, दैट की ये जो वेरी फाइन फेलो, वो बहुत ही सब किस्म के लोग हैं, सुपीरियर टू द कॉमन रन ऑफ मैन, सुपीरियर यानी वो अच्छे हैं, टू द कॉमन रन ऑफ मैन, किनसे, कॉमन मैन ऑफ रन, ठीक है, कॉमन मैन ऑफ रन यहाँ पर जो है ना, ऑर्डिनरी पीपल जिनको बोलते हैं, उनसे,
हुज ड्यूटी, जिनका कर्तव्य होता है टू ब्रश हिज क्लॉथ, अपने कपड़े धोना, कपड़े साफ करना, कैरी हिज पार्सल, अपना पार्सल लेकर जाना, ठीक है, खाने पीने का, एंड अर्न हिज इनकम, और अपनी इनकम कमाना फॉर हिम, अपने लिए, एंड एज ही थॉरली एग्री, और इसे जैसे कि पूरी तरह से सहमति जताई जाती है विद द व्यूज, उस दृष्टिकोण से ऑफ हिमसेल्फ, अपने खुद के। ही ऑनेस्टली बिलीव, वो ऑनेस्टली यानी ईमानदारी पूर्वक बिलीव, विश्वास करता है, दैट की द सिस्टम, जो प्रथा जो होती है, विच हैज प्लेस, जिसे बदल दिया, जिसे दिया रखा जाता है, हिम, उसके लिए, इन सच एन अग्रीएबल सिचुएशन, इस तरह की एक वास्तविक, एक सहमतिपूर्ण स्थिति में, एंड डन, और पूरा किया जाता है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे एंड डन सच जस्टिस टू हिज मेरिट्स, और उसे अपने न्याय जो होता है मेरिट्स, गुणों के प्रति, द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल, वो सबसे अधिक संभव होता है, सिस्टम यानी प्रथा, एंड दैट ही शुड शेयर, और वो हमेशा क्या करते हैं, शेयर यानी बहाते हैं, हिज ब्लड, अपना खून, एंड यूअर्स, और तुम्हारा भी, टू द लास्ट ड्रॉप, अंतिम बूंद, इन इट्स डिफेंस, अपने बचाव के लिए, ठीक है। बट लेकिन द ग्रेट मास ऑफ हम रेक्रेंटेड, लेकिन जो ग्रेट मास यानी अत्यधिक जो भीड़ होती है, ऑफ आवर रेक्रेंटेड, हमारे जो रेक्रेंटेड का मतलब है फोर्स टू पे हाई रेंट, ठीक है, ऊंचा जो वेतन होता है, ठीक है, हाई रेंट, ऊंचा जो रेंट होता है उसे देने के लिए मजबूर करा जाता है, अंडर पेड, ठीक है, उसे अंडर पेड किया जाता है। अंडर पेड का मतलब अर्निंग जो होती है अपनी लेस मनी होती है बजाय उसके लायक होने के, ठीक है, उससे दिया जाता है, ठीक है, ये होता है अंडर पेड का मतलब। ट्रीटेड, उसे व्यवहार किया जाता है, इन्फीरियर, एक बुरी तरीके से, कास्ट ऑन ऑफ ऑन द डॉल, कास्ट ऑफ ऑन द डॉल, ठीक है, ऑन द डॉल का मतलब होता है अनएम्प्लॉयड मनी जो होती है ना वो मिलना, ठीक है। कास्ट ऑफ ऑन द डॉल, इसका मतलब है डिपेंडेंट रहना, गवर्नमेंट की हेल्प पर, जब वे क्या है अनएम्प्लॉय होते हैं व्यक्ति, तब उसको बोलते हैं कास्ट ऑन द डॉल। वर्कर कैन नॉट फील सो श्योर, वर्कर जो होते हैं वो कैन नॉट फील, यानी वो क्या नहीं करते हैं, हाँ यहाँ से देखेंगे, वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो, वर्कर्स कैन नॉट फील, यानी जो मजदूर जो होते हैं वो फील नहीं करते, महसूस नहीं करते, सो श्योर, इतना श्योर, निश्चित, अबाउट इट, इसके बारे में, एज दी जेंटलमैन्स, जैसे कि जेंटलमैन का मतलब यहाँ पर रिच व्यक्ति जो होते हैं ना वो करते हैं। द फैक्ट आर टू हार्शली, यानी फैक्ट जो है बड़ा हार्शली है, बड़ा कठोर है, ठीक है, अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ, इन हार्ड टाइम, ठीक है, मुश्किल समय में, सच एज वी आर नाउ पासिंग, जैसे कि अब हम गुजर रहे हैं दो थ्रो इससे होकर, ठीक है, ये मुश्किल समय है। देयर डिस्गस्ट एंड डिसअपियर, उनका जो डिस्गस्ट है और डिसअपियर है, ठीक है, डिस्गस्ट और डिसअपियर है, यहाँ पर मान लो उनका जो निराशाजनक तरीका है, समटाइम, कभी कभी, लीड वो लेकर जाता है देम टू, उनको, टू किक ओवर द फैक्ट टैक्स, किक ओवर द टैक्स, इसका मतलब है यहाँ पर रूल को तोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है, किक ओवर द टैक्स का मतलब यहाँ पर रूल जो होता है, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए मजबूर करता है किसी व्यक्ति को। अपसेट, ठीक है, परेशान करता है, एवरीथिंग, हर चीज़ में, एंड दे हैव टू बी रिश्योर, और उन्हें क्या किया जाता है, टू बी रेस्क्यू, यानी बचा लिया जाता है, फ्रॉम मेयर गैंगस्ट्रियम, किन से, उन गैंगस्ट्रियम से, गैंगस्ट्रियम से यहाँ तो मतलब है जो व्यक्ति होते हैं ना गैंग चलाने वाले, ठीक है, इस तरह के बड़े व्यक्ति, उनसे, भाई सम नेपोलियनिक जीनियस, कुछ नेपोलियनिक जीनियस टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, नेपोलियनिक जीनियस का मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एम्बिशियस मिलिट्री लीडर जो होता है उसको बोलते हैं। हु हैज़ ए फैंसी, जिन्हें क्या होता है फैंसी, यानी उन्हें डिजायर होती है फॉर बीइंग इन एम्परर, क्या होने की, सम्राट होने की, सम्राट जो है ना एम्परर होने की, एंड हु हैज़ द करेज, और उसमें हिम्मत होती है, एंड ब्रेन, मस्तिष्क होता है, एंड एनर्जी, और एनर्जी भी होती है, टू जंप एट दी चांस, यानी इस तरह के मौके में आगे आने की, ठीक है, इस तरह का मौका ढूंढने की, यानी जब भी किसी व्यक्ति को बंद कर दिया जाता है तो वो क्या है किसी गैंगस्टेरियम में, तो नेपोलियन जीनियस टाइप का कोई व्यक्ति आता है, उसकी डिजायर होती है वो क्या करे, उसको फ्री करवाए, लेकिन वो उसके लिए नहीं आता है, वो खुद की छवि बनाना चाहता है उन लोगों के बीच में, ठीक है, और उसमें हिम्मत भी होती है, ब्रेन भी होता है, एनर्जी भी होती है, टू जंप एट द चांस, इस तरह के मौके में कूदने के लिए। बट लेकिन द स्लेव, यानी वो गुलाम जो होता है, हु गैव
3 चीयर्स, जिसे क्या दिया जाता है, यानी उसे प्राइड किया जाता है, एडमायर किया जाता है। फॉर द एम्पर माइट जस्ट वेल एज वेल, उस एम्पर के साथ एज वेल एज मेड ए क्रॉस ऑन ए ब्रिटिश और अमेरिकन बैलेट पेपर, जैसे कि ब्रिटिश और अमेरिकन बैलेट पेपर पर क्या किए जाते हैं, यानी बताए जाते हैं, संग वो कराए जाते हैं। एज फार देयर फ्रीडम इज कंसर्न, कि वो अपनी फ्रीडम के लिए क्या हो, कंसर्न हो, चिंतित हो। सो फार, इसलिए जहाँ तक है, आई हैव मेंशन, मैंने जिक्र किया है, नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है, मैंने जितना भी जिक्र किया है वो कुछ भी नहीं है। बट सिवाय प्लेन नेचुरल एंड हिस्टोरिकल फैक्ट, प्लेन बिल्कुल सिंपल साधारण, नेचुरल ठीक है प्राकृतिक, एंड हिस्टोरिकल फैक्ट और एक ऐतिहासिक तथ्य के अलावा। आई ड्रो नो कंक्लूजन, मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकालूंगा। फोर, क्योंकि दैट वुड लीड मी इनटू कंट्रोवर्सी, क्योंकि ये मुझे क्या लेकर जाएगा, कंट्रोवर्सी, यानी किसी विवाद की तरफ लेकर जाएगा। एंड कंट्रोवर्सी वुड नॉट बी फेयर, और कंट्रोवर्सी करना अच्छी बात नहीं है। व्हेन यू कैन नॉट आंसर, जब मुझे तुम जवाब नहीं दोगे, मी बैक, मुझे वापस। आई एम नेवर कंट्रोवर्शियल, तो मैं कभी भी क्या नहीं करूँगा, कॉन्वर्सेशन नहीं करूँगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं, ठीक है, कॉन्वर्सेशन नहीं करूँगा। ओवर द वायरलेस किस पर, ऑन द रेडियो, ओवर द वायरलेस का मतलब ऑन द रेडियो पर। आई डू नॉट इवन आस्क यू, यहाँ तक कि मैं तुम्हें ये भी नहीं पूछूंगा, टू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन, कि तुम खुद का क्या निकालो, निष्कर्ष निकालो। फोर, क्योंकि यू माइट ड्रॉ सम वेरी डेंजर्स कैन, क्योंकि तुम क्या कर सकते हो, कुछ डेंजर्स यानी कुछ घातक क्या निकाल सकते हो, यानी कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो। अनलेस, जब तक यू हैव द राइट सॉर्ट ऑफ हेड, जब तक तुम क्या हो, तुम्हें रिक्वायर लेवल जो है ना इंटेलिजेंट, तब तक तुम क्या कर सकते हो, कुछ अलग ही कंक्लूजन निकाल सकते हो। फॉर इट ऑलवेज, क्योंकि ये हमेशा ही, इसके लिए ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, दैट की थ्रो नो बडी लाइक टू बी कॉल्ड ए स्लेव, यानी कोई भी क्या नहीं बोला जाता, स्लेव नहीं कहा जाता। इट डज नॉट फेलो, ये क्या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है दैट की स्लेवरी इज द बैड थिंग, कि स्लेवरी जो है दास्ता वो बुरी चीज़ है। ग्रेट मैन, महान व्यक्ति, लाइक एरिस्टोटल, जैसे कि एरिस्टोटल हो गए, हैव हेल्ड दैट, उन्होंने ये माना, ठीक है, ग्रेट लाइक जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने ये माना दैट की लॉ एंड ऑर्डर, की जो कानून व्यवस्था है, एंड गवर्नमेंट वुड बी इम्पॉसिबल, गवर्नमेंट जो है वो संभव होती है, असंभव होती है, अनलेस, जब तक द पर्सन्स, व्यक्ति जो होते हैं, द पीपल जो होते हैं, हैव टू ओबे आर फेयरफुल ब्यूटीफुली, कि वो पूरी तरह से अच्छे सौंदर्य तरीके से क्या ना कर ले, पालन ना कर ले, ड्रेस ना पहन ले, एंड डेकोरेटेड, और अपने आप को ना सजा ले, रॉब्स, कपड़े पहनकर, यूनिफॉर्म, पोशाक पहनकर, स्पीकिंग विद ए स्पेशल एक्सेंट, और वो क्या ना करे, स्पीकिंग बोले नहीं, विद ए स्पेशल एक्सेंट, एक खास लहजे में। ट्रैवलिंग इन ए फर्स्ट क्लास, ट्रैवल करे, ठीक है, चले फर्स्ट क्लास कैरेज, पहली जो है प्रथम श्रेणी के कैरेज में, और द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, और सबसे महंगी कारों में, और ऑन दी बेस्ट ग्रूम, और सबसे अच्छे घोड़े पर, एंड बेस्ट वेयर्ड हॉर्सेस, ठीक है, बेस्ट ग्रूम का मतलब सबसे अच्छा तरीका जो है चलने का, उस पर चले, एंड किस पर चले, एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कार, ठीक है, बेस्ट ग्रूम एंड बेस्ट वेयर्ड हॉर्स, और सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े पर चले। एंड नेवर, और कभी भी नहीं, क्लीनिंग देयर ऑन बूट, अपने खुद के जूतों को साफ करे, नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ भी ना करे, फॉर देमसेल्फ, अपने लिए, दे कैन पॉसिबली बी डन बाई रिंगिंग, वो क्या कर सके, संभव हो सके तो वो क्या करे, रिंगिंग, बजाए ए बेल, घंटी को, एंड ऑर्डरिंग, और वो आदेश दे, दैट फॉर समवन कॉमन पर्सन, किसी कॉमन व्यक्ति के लिए, टू डू इट, इसे करने को। एंड दिस मीन, और इसका मतलब ऑफकोर्स वास्तव में, दैट की दे मस्ट बी वेरी मेड वेरी रिच विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, भी सबसे ज़्यादा रिच हो जाए बिना किसी ऑब्लिगेशन के, बिना किसी बाध्य के, अदर देन, इस दूसरों के बजाय, टू प्रोड्यूस इन इम्प्रेशन, को क्या करें, निकालें, इम्प्रेशन प्रभावित करें, ऑफ ऑलमोस्ट गॉड लाइक, लगभग गॉड लाइक की तरह, ठीक है, लगभग भगवान के समान। सुपरिटी हो उनमें, श्रेष्ठता हो, ऑन द माइंड, अपने मन में, ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों में, इन शॉर्ट, ठीक है, संक्षिप्त में, इट इज़ ए कंटिन्यू कंटेंट, ये क्या है, कंटेंट करे, यानी बिल्कुल संतुष्टि है। यू मस्ट हैव मैन, आपको एक व्यक्ति होना चाहिए, इग्नोरेंट आइडोलेटर, ठीक है, इग्नोरेंट आइडोलेटर यानी अज्ञानी, आइडोलेटर का मतलब यहाँ पर जो होता है ना, यानी आइडोलेटर का मतलब पीपल जो प्रेस करे और संबंध किसी को ब्लाइंडली, यानी ऐसे ही क्या करता है, उसकी तारीफ करता जाए। बिफोर
दे विल बिकम ओबीडियंट, क्या बनने से पहले, ओबीडियंट यानी एक आज्ञाकारी, वर्कर बनने से पहले, एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और लॉ अबाइडिंग कानून का पालन करने वाला नागरिक बनने से पहले उसे इग्नोरेंट आइडोलेटर बनना चाहिए, यानी वो बिल्कुल क्या कर ले, यानी किसी भी चीज़ को बिना जाने पहचाने क्या कर ले, ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर ले। और लॉ अबाइडिंग सिटीजन का मतलब है पीपल जो लॉ को फॉलो करे। टू प्रूव दिस, इससे साबित करने के लिए भी आर रिमाइंड, हमें याद दिलाया जाता है दैट कि ऑल्दो 9 आउट ऑफ 10 वोटर आर कॉमन वर्कर, कि 9 में से जो है ना 10 में से 9 वोटर्स जो होते हैं वो कॉमन वर्कर्स के होते हैं, आम लोगों के होते हैं। इट इज़ विद द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी, ये सबसे बड़ी परेशानी होती है, दैट की आ फ्यू ऑफ देम, कि कुछ ही उनमें से कैन बी परसूटेड, उन्हें क्या किया जाता है, परसूटेड किया जाता है, यानी मनाया जाता है, टू वोट फॉर द मेंबर, वोट देने के लिए उन मेंबरों को, उन व्यक्तियों को, ऑफ देयर ओन क्लास, जो अपने खुद की वर्ग के होते हैं। वैन वुमन वर्क इन फ्रेंचाइज, जब महिलाओं को क्या किया जाता है, राइट दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है वोट देने का, एंड गिवन द राइट, और उन्हें अधिकार दिया जाता है टू सिट, बैठने का, इन पार्लियामेंट में। द फर्स्ट यूज, पहला जो प्रयोग है, दे मेड, वो करते हैं, देयर वोट्स, उनके वोट का, वॉज टू डिफीट, वो क्या है, हराना, ऑल द वुमेन्स में कैंडिडेट, वो उन सारी महिलाओं को, हु स्टूड, जो खड़ी थी, फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, ऑफ वर्कर्स, किसके लिए, वर्करों के लिए, एंड एड गिवन देम ईयर्स, और उन्हें सालों दिए गए, ऑफ डिवोटेड, समर्पित होने के लिए, एंड डिस्टिंगाइज, पहचान, मान सम्मान बढ़ाने के लिए, सर्विस, सेवा में। दे डिसाइड ओनली वन वुमन, उन्होंने एक महिला को चुना, अ टाइटल लेडी, जो टाइटल लेडी थी, ऑफ ग्रेट वेल्थ, ठीक है, एक धनवान, उस समृद्ध, ठीक है, महान समृद्धि की, एंड एक्सेप्शनली, और एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग पर्सनालिटी, और एक बिल्कुल एक्सेप्शनली, बिल्कुल अलग थलग फैसिनेटिंग पर्सनालिटी की महिला थी। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं अपन। नाउ दिस इट इज सेड, अब ये इट इज सेड ऐसा कहा जाता है इन ह्यूमन नेचर, की मानवीय जो स्वभाव है, एंड यू कैन नॉट चेंज ह्यूमन नेचर, ठीक है, मानवीय स्वभाव जो है ना उसे तुम बदल नहीं सकते। ऑन द अदर एंड, और दूसरी तरफ, इट इज़ ए मेंशन, ऐसा मेंटेन इट, ऐसा माना जाता है, द ह्यूमन नेचर इज द इजिएस्ट थिंग, कि मानवीय स्वभाव जो है ना वो सबसे आसान चीज़ है, इन दी वर्ल्ड, संसार में, टू चेंज, बदलने को। इफ़ यू कैच इट यंग इनफ, यदि तुम इसे पकड़ लो, ठीक है, यंग इनफ यानी युवा, काफ़ी युवा जो होते हैं ना उनमें, तो एंड दैट ऑफ आइडोलेटरी ऑफ द स्लेव क्लास, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाए, आइडोलेटर्स हो जाए, यानी जो पीपल, जो लोग होते हैं, ठीक है, जो स्लेव क्लास को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। एंड द एरोगेंस, और जो एरोगेंस होता है, ठीक है, प्राउड होता है, ऑफ द मास्टर क्लास, ठीक है, उच्च वर्ग पर, देम सेल्फ इंटायरली, पूरी तरह से, आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से, प्रोडक्ट, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद करते हैं, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, एंड ऑफ ए प्रोपेगेंडा, और वो प्रचार प्रसार करते हैं, दैट प्ले अपॉन, जो क्या करता है, अपॉन्स आवर इन्फेंट, जो हमारे बच्चों के साथ प्ले करते हैं, खेलते हैं, इन्फेंट्स, बच्चे जो होते हैं ना, इन्फेंट का मतलब यहाँ पर जो बच्चा जो होता है, लॉन्ग बिफोर दे हैव लेफ्ट देयर क्रेडल, जो कि उन्हें पहले, उनको पहले छोड़ने से पहले, क्रेडल यानी पालने में, एन अपोजिट मेंटली, और इसके विपरीत मेंटली, मानसिक तरीके से, कोडेड आर्ग्यू, ये बहस की जाती है बाई बी प्रोड्यूस, तर्क करके, ठीक है, प्रोड्यूस करके, उत्पन्न करके, बाई एक कॉन्ट्रेरी एजुकेशन, एक विपरीत शिक्षा को, एंड प्रोपेगेंडा, और एक प्रचार प्रसार को, यू कैन नॉट टर्न द पॉइंट, आप क्या नहीं कर सकते, उसे बिंदु को बदल नहीं सकते, ओवर इन योर माइंड, अपने मन में, फॉर योर सेल्फ, अपने आप में। डू नॉट लेट मी प्रेजिडाइज, तुम मुझे क्या नहीं कर सकते, प्रेजिडाइज यानी यहाँ पर इन्फ्लुएंस, प्रभावित नहीं कर सकते, यू वन वे और दी अदर, एक तरीके से, और दी अदर, और दूसरे तरीके से। फिर कहते हैं आगे क्या कहते हैं, देखो, द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, देखो, द प्रैक्टिकल क्वेश्चन एट द बॉटम ऑफ इट, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है व्यवहारिक एक प्रश्न जो है बॉटम इट ऑल, हाउ द इनकम ऑफ द होल कंट्री, कि पूरे देश की जो इनकम है, आय है, वो कितनी है, कैन बेस्ट बी डिस्ट्रीब्यूट, जिससे बांटा जा सके, फिर फ्रॉम डे टू डे, यानी रोजमर्रा के जीवन में,
इफ़ द अर्थ इज कल्टिवेट एग्रीकल्चरली, यदि धरती को क्या किया जाए, कल्टिवेट यानी उपजाऊ बनाया जाए, एग्रीकल्चरली, ठीक है, उस पर एग्रीकल्चरली यानी खेती कर कर, इन वास्ट फार्म, बड़े बड़े खेतों में, विथ मोटर प्लाव, जिसमें मोटर प्लाव हो, ठीक है, मोटर से जो प्लाव जोता जाता हो, एंड केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल जो होते हैं रासायनिक फर्टिलाइजर, खाद, उनसे इंडस्ट्री यानी उद्योगों में वो उपयोग किए जाएँ, इन्हें हुज इलेक्ट्रीफाई, और बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रीफाई किया जाए, ठीक है, बिजली का उपयोग किया जाए फैक्ट्रीज, उस फैक्ट्रियों में से। फुल ऑफ मशीनरी, पूरी तरह से जो मशीनरी जो होती है, दैट इज गर्ल कैन हैंडल, जिसे एक लड़की क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है, संभाल सकती है। द प्रोडक्ट में बी सो ग्रेट, प्रोडक्ट इतने महान है, दैट इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि उनका बराबर मात्रा में किया जा सकता है, ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया में, सॉरी, ऑफ इट वुड बी प्रोवाइड, अगर इसे प्रदान किया जाए, इनफ काफ़ी, टू गिव द अनस्किल्ड लेबरर, कि इनको देने के लिए अनस्किल्ड, ठीक है, अकुशल जो लेबरर होते हैं, मजदूर, उनको एज मच एज द मैनेजर, जैसे ना कि मैनेजर को मिलेगा, एंड द मैन ऑफ द साइंटिफिक स्टाफ, और साइंटिफिक स्टाफ को मिलेगा। यानी प्रोडक्ट इतने हो रहे हैं कि जितना भी यानी अनस्किल्ड लेबर को मिलेगा ना, उतना ही मैनेजर जो जाते हैं वहाँ के, और साइंटिफिक स्टाफ जो जाता है, उन सबको मिलता है इतना ही। बट डू नॉट फॉरगेट, लेकिन ये भूलना नहीं, वैन यू आर हियर टेल्स, जब तुम कहानियाँ सुनते हो, ऑफ मॉडर्न मशीनरी, किसकी, आधुनिक जो होती है मशीनरी, उनकी, इनोबलिंग बनकर, जिसे क्या कर सकती है, इनोबलिंग, ठीक है, इनोबलिंग का मतलब यहाँ पर जो होता है ना, यानी इनोबलिंग बनकर, ठीक है, उन्हें एक लड़की क्या कर सकती है, टू प्रोड्यूस, उत्पन्न कर सकती है, एज मच एज दी 1000 मैन, जितना कि हजारों व्यक्ति कुड प्रोड्यूस, उत्पन्न करते हैं, इन रीजन ऑफ गुड क्यून एन, किसमें, रीन यानी साम्राज्य में, गुड क्यून एन के में, एन जो क्यून थी उसके साम्राज्य में, इंग्लैंड में जो क्वीन थी उसके साम्राज्य में, ठीक है, एक क्वीन थी इंग्लैंड की 18th सेंचुरी में, एन को, ठीक है, क्यून एन, उसमें तो एक लड़की इतना कर सकती है जितना क्या है, अब इस बार जितना ये हजारों व्यक्ति उस फैक्ट्री में से उत्पन्न करते हैं ना, इतना, दैट दिस मार्वलस इंक्रीज, ताकि इस मार्वलस इंक्रीज, इसका जो बड़ा उत्पादन जो है, इंक्लूड थिंग, इसमें शामिल है, लाइक, जैसे कि नीडल हो गई, ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी हो गई, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि लाइक नीडल्स, ठीक है, नीडल्स हो गई, एंड स्टील पिन हो गई, एंड मैच हो गई, ठीक है, मैचेस जो होती हैं वो, विच भी नाइदर के ईट, ना तो हम उनसे खा सकते हैं, नॉट ड्रिंक, ना पी सकते हैं, नॉर बियर, और ना ही हम उसे पहन सकते हैं। वेरी यंग चिल्ड्रन, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, विल ईट नीडल, इन्हें खाएंगे, एंड मैचेसों को ईगरली, उत्सुकता पूर्वक, बट लेकिन दे डाइड, उनकी जो डाइट होगी, पोषण होगा, नॉट नॉरिशन, वो पोषक तत्व की तरह नहीं होगा, एंड दो, और हालांकि वी कैन नाउ कल्टिवेट द स्काई, अब हम यहाँ तक कि अब हम क्या करने लग गए, कल्टिवेट यानी क्या करने लग गए, जो स्काई है ना, आसमान, उस पर भी क्या करने लग गए, उसे भी हम उपजाऊ बनाने लग गए, एज वेल एज दी अर्थ, पृथ्वी के साथ साथ। वाई ड्रॉइंग नाइट्रोजन, खींचकर नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन गैस जो होती है ना उसको, फ्रॉम इट, इससे, टू इंक्रीज, इसे बढ़ाने के लिए, एंड इम्प्रूव, और सही करने के लिए, सुधार करने के लिए, द क्वालिटी, ठीक है, उत्पाद में, क्वालिटी, गुण में, ऑफ आवर ग्रास, हमारी घास के, एंड कॉन्सिक्वेंटली, और इसी के परिणाम स्वरूप, ऑफ आवर कैटल, हमारे जो कैटल्स जो होती हैं मवेशियाँ, एंड मिल्क, दूध में, एंड बटर, ठीक है, बटर्स जो होते हैं उनमें, एंड एग्स, और अंडों में, ठीक है। इस तरह से हम अब तो पृथ्वी के साथ साथ भी आसमान को भी क्या करने लग गए, यानी उपजाऊ बनाने लग गए। नेचर में हैव टेक अप, नेचर जो है टेक अप स्लीप, इसका मतलब यहाँ पर है जो टेक अप स्लीप यानी सीक्रेट प्लान होता है, नेचर का भी अपना सीक्रेट प्लान होता है, टू चेक अस, हमें चेक करने के लिए, जांचने के लिए, इफ़ द केमिस्ट, जो यदि केमिस्ट जो है, ठीक है, एक्सप्लॉइट हर टू ग्रीडली, वो क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है, ग्रीडली यानी अत्यधिक तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे उनको, ठीक है, ख़राब करेंगे। नाउ, और द सम, एक्सप्लॉइट का मतलब यहाँ पर समथिंग सेल्फलेसली और टू मच, इस तरह से यूज करने जा रहे हैं आजकल जो है ना केमिस्ट। एंड नाउ, और अब, टू सम अप, इसका जो सम अप यानी इसका जोड़ जो है, वाइप आउट फ्रॉम योर ड्रीम, उसे तुम्हारे मन से निकाल दो, तुम्हारे सपनों से निकाल ही दो, और फ्रीडम द होप, यानी स्वतंत्रता की, द होप ऑफ बीइंग एबल, क्या होने की,
उम्मीद होने की, बीइंग एबल कामयाब, टू डू एज यू जैसा कि तुम करते हो, ठीक है। इसमें प्लीज ऑल दी टाइम हमेशा प्रसन्न रहने के लिए, हर समय प्रसन्न रहने के लिए। फॉर द लिस्ट 12 आवर्स ऑफ यूर डे, क्योंकि फॉर द लिस्ट यानी कम से कम 12 आवर्स ऑफ यूर डे यानी 12 घंटे जो होते हैं तुम्हारे दिन के। नेचर ऑर्डर, तुम्हें नेचर आदेश देती है यू टू डू सर्टन थिंग, इस तरह की चीज़ें करने को, एंड विल किल यू, और तुम्हें वो क्या कर देगी, ठीक है। यहाँ पर देखो नेचर जो है वो क्या करती है, आदेश देती है, ठीक है। यहाँ पर देखो नेचर विल किल यू, ठीक है। यहाँ पर नेचर ऑर्डर दिस लीव्स 12 आवर्स फॉर वर्किंग, ठीक है। नेचर ऑर्डर यू टू डू सर्टन थिंग, नेचर आदेश देती है तुम्हें इस तरह की चीज़ करने को, एंड विल किल यू, और वो तुम्हें मार देगी इफ़ यू डोंट डू देम, यदि वो तुम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। दिस लीव 12 आवर, इस तरह से तुम्हारे पास 12 आवर्स और बचे फॉर वर्किंग, कार्य करने को, एंड हेयर अगेन, और यहाँ फिर से नेचर विल किल यू, नेचर तुम्हें मार देगी, यू अनलेस, जब तक तुम, यू नाइदर अर्न योर लिविंग, तुम्हारा खुद का अर्न नहीं करोगे, लिविंग यानी जीविका, और गेट समबडी एल्स, और या किसी दूसरे से नहीं कर पाओगे, टू अर्न कमाने को, इट इज फॉर यू, तुम्हारे लिए, ठीक है। तो भी नेचर तुम्हें मार देगी। यानी 12 घंटे सोने, खाने पीने, तैयार होने, इनके लिए ज़रूरी है, नेचर आदेश देगी, और बाकी के 12 घंटे जो बचे ना वो तुम्हें काम करने के लिए ज़रूरी है, वरना नेचर तुम्हें फिर से मार देगी। इफ़ यू लिव इन ए सिविलाइज कंट्री, यदि तुम सभ्य किस में रहते हो, देश में रहते हो, तो यूर फ्रीडम इज रेस्ट्रिक्टेड, तो तुम्हारी फ्रीडम को क्या किया जाता है, रेस्ट्रिक्टेड यानी रोका जाता है, बाय द लॉज, कानूनों से, ऑफ द लैंड यानी धरती के जो कानून है, ठीक है, कानून जो है उस धरती के, उस ज़मीन के, वहाँ से रोका जाता है। इन्फोर्स, तुम्हें इन्फोर्स किया जाता है, दबाव दिया जाता है, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, हु अब्लाई, वो बाध्य करती है यू तुम्हें, टू डू दिस, ऐसा करने में, एंड नॉट टू डेथ, और ऐसा नहीं करने में, दैट डू दैट, एंड टू पे रेट्स एंड टैक्स, और तुम्हें चुकाने में, रेट्स एंड टैक्स, टैक्स चुकाने में। इफ़ यू डू नॉट ओबे दीज लॉज, यदि तुम इन कानूनों को नहीं मानोगे, द कोर्ट विल इम्प्रिजन यू, तो कोर्ट तुम्हें जेल भेज देगा, एंड इफ़ यू गो टू फार, और अगर तुम इससे भी अधिक जाओगे, ठीक है, एक सीरियस क्राइम करोगे, ऑफेंस करोगे, यहाँ पर गो टू फार का मतलब सीरियस क्राइम करोगे, तो यू किल, फिर भी तुम्हें मार देगा। इफ़ द लॉज आर रीजनेबल, यदि लॉज जो है, कानून, वो रीजनेबल है, ठीक है, यानी वाजिब हैं, एंड आर इम्पार्शली, और उन्हें इम्पार्शली यानी पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से क्या है, आधे तरीके से एडमिनिस्ट, वो क्या किया गया, एडमिनिस्ट्रेट किया गया उन्हें, ठीक है, यानी लगाया गया है यू तुम पर, अब नो रीजन, कोई कारण नहीं है, टू कंप्लेनिंग, शिकायत करने का, बिकॉज, क्योंकि दे इंक्रीज यूर फ्रीडम, वो तुम्हारी स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं, बाई प्रोटेक्टिंग, रक्षा कर यूर तुम्हें, अगेंस्ट असोल्ट, किससे, असोल्ट यानी युद्ध से, हाईवे रॉबरी हो गई, ठीक है, उससे, एंड डिसऑर्डर जनरली, और डिसऑर्डर जो हो गए, ठीक है, यानी अविज्ञा जो हो गई जनरली, सामान्य तरीके से, इनसे। बट लेकिन एज सोसाइटी, जो समाज जो है, इसको कॉन्स्टिट्यूट, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, बनाए रखता है, एज प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान में, देयर इज अनदर फार मोर इंटीमेट, यहाँ पर क्या है, दूसरी अधिक, अत्यधिक इंटीमेट यानी घनिष्ठता जो है, कंपल्सन, ठीक है, किस में, कंपल्सन में, कंपल्सन जो होता है, ठीक है, मजबूर करने में, ऑन यू, तुम्हें, दैट ऑफ यूर लैंडलॉर्ड, कि तुम्हारा जो लैंडलॉर्ड है, जमींदार जो है, ठीक है, मकान मालिक जो है, दैट ऑफ यूर एम्प्लॉयर, तो तुम्हारा जो काम करने वाला क्रम जो है, ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों से हमेशा एक व्यक्ति का पाला पड़ता है जीवन में, एक एम्प्लॉय हो गया, एक लैंडलॉर्ड, एक बॉस हो गया, और एक मकान मालिक हो गया। यूर लैंडलॉर्ड मे रिफ्यूज टू लेट यू लिव ऑन द एस्टेट, यूर लैंडलॉर्ड, तुम्हारा जो जमींदार है, यू रिफ्यूज टू यानी वो मना कर देगा, टू लेट यू लिव, रहने में, इन इज एस्टेट, उसकी जागीर में, उसकी प्रॉपर्टी में। इफ़ यू गो टू चैपल, यदि तुम कहाँ पर जाते हो, चैपल जाते हो, इंस्टेड, बजाय किसके, बजाय ऑफ टू द चर्च, बजाय किसके, चर्च के, यदि तुम चैपल जाते हो ना, चर्च के बजाय, तो तुम्हारा जो मालिक है वो तुम्हें रहने के लिए मना कर देगा, ठीक है, वो क्या है, उसका ऑर्डर मानना पड़ेगा कि तुम चर्च जाओ, चैपल नहीं जाओ। फिर यहाँ पर कह रहे हैं,
ऑफ द चार्ज, और इफ़ यू वोट फॉर एनीवन, और यदि तुम किसी दूसरे को वोट देते हो बट इज नॉमिनी, सिवाय उसके नॉमिनी के, जिसको उसने चुना है ना, उसके अलावा तुम किसी दूसरे को वोट देते हो, और इफ़ यू प्रैक्टिस ऑस्टोपैथी, या फिर तुम प्रैक्टिस करते हो किसकी, ऑस्टोपैथी की। ऑस्टोपैथी होती है अल्टरनेटिव सिस्टम, जो मेडिकल ट्रीटमेंट का होता है उसको बोलते हैं ऑस्टोपैथी। और इफ़ यू ओपन ए शॉप, यदि तुम दुकान खोलते हो, यूर एम्प्लॉयर में, तो तुम्हारा जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉय जो है, बॉस जो है, में डेडिकेट द कट, तो तुम्हें क्यों क्या करेगा, डेडिकेट करेगा। ठीक है, डेडिकेट करना यहाँ पर जो है ना, यानी तुम्हें निकाल भी सकता है, डेडिकेट करेगा यानी वो चुनेगा, द कट, कट का मतलब यहाँ पर डिज़ाइन चुनेगा, कलर का, कौन सा कलर क्या करना है, एंड कंडीशन ऑफ यूर क्लॉथ, और वो कंडीशन चुनेगा तुम्हारे कपड़ों की, एज वेल एज उनके साथ योर आवर्स ऑफ वर्क, तुम्हारे घंटे जो होते हैं कार्य करने के, उनके साथ साथ। ही कैन टर्न यू इन टू द स्ट्रीट, और वो तुम्हें बाहर निकाल देगा। ठीक है, स्ट्रीट यानी गली के बाहर, ठीक है, गली में, एंड एनी मूवमेंट, किसी भी पल, टू जॉइन द मेलनकली बैंड, किसको शामिल होने को, उस मेलनकली बैंड। मेलनकली बैंड से मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ अनएम्प्लॉयड जो होते हैं ना, बेरोजगारों का ग्रुप, उसको बोलते हैं मेलनकली बैंड। ठीक है, उसमें शामिल होने के लिए कहेगा वो, यदि तुम उसकी बात नहीं मानोगे। और लॉस्ट स्पिरिट कॉल द अनएम्प्लॉयड, जैसे लॉस्ट स्पिरिट जो होते हैं, कॉल द अनएम्प्लॉयड, जैसे क्या किया जाता है, अनएम्प्लॉय कहा जाता है, यानी बेरोजगार कहा जाता है। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, हिज पावर ओवर यू, यानी उसकी जो ताकत होती है, ओवर यू, तुम्हारे ऊपर, इस फार ग्रेटर, वो अत्यधिक होती है, देन, बजाय, दैट ऑफ एनी पॉलिटिकल डिक्टेटर, बजाय किसी पॉलिटिकल यानी राजनीतिक तानाशाह के, डिक्टेटर यानी तानाशाह। कुड पॉसिबली भी, वो संभवतः, यू आर ओनली रेमेडी, वो तुम्हारी सिर्फ एकमात्र रेमेडी है, एकमात्र दवा है, एट प्रेजेंट, वर्तमान में, इन द ट्रेड यूनियन वेपन, कहाँ पर, ट्रेड यूनियन वेपन की, ठीक है, हथियारों की, ऑफ द स्ट्राइक, क्या करने की, स्ट्राइक करने की, यानी हड़ताल करने की, विच इज ओनली द ओल्ड ओरिएंटल डिवाइस, जो क्या है, मात्र एक ओरिएंटल डिवाइस है, यानी पुराना मेथड होता है, ऑफ स्टार्विंग, भूखा मरने का, इन योर एनिमी स्टोर स्टेप, तुम्हारे जो एनिमी है, ठीक है, तुम्हारे जो दुश्मन है, उसके डोर स्टेप पर, अनटिल, जब तक, ही डज यू जस्टिस, जब तक तुम न्याय नहीं मिल जाता। नाउ, अब, एज द पब्लिक इन दिस कंट्री, इस पब्लिक जो है, ठीक है, सॉरी, पुलिस जो है, इन दिस कंट्री, इस कंट्री की, इस देश की, विल नॉट अलाउ, वो तुम्हें इजाज़त नहीं देगी, यू, तुम्हें, टू स्टार्व योर एम्प्लॉयज डे स्टेप, किस पर मरने की, स्टार्व यानी भूखा मरने के, तुम्हारे अनएम्प्लॉय जो एम्प्लॉय जो है, बॉस, उसके डोर स्टेप, ठीक है, डोर स्टेप पर, अनटिल, जब तक, ठीक है, डोर स्टेप पर, यू मस्ट स्टार्व ऑन योर ओन, वो कहेगी कि तुम खुद के डोर स्टेप पर क्या बनो, भूखे मरो। ठीक है, फिर आगे कहते हैं, देखो, ठीक है, तुम खुद के उस डोर स्टेप पर क्या करो, भूखे मरो। ठीक है, यहाँ से कहेगा, द जनरल स्ट्राइक ऑफ ऑल वर्कर, जो जनरल स्ट्राइक है, हाँ, यहाँ पर, इफ़ यू हैव वन, यदि तुम ऐसा करते हो, द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द स्ट्राइक, ठीक है, एक एक्सट्रीम फॉर्म, स्ट्राइक करते हो तुम, हड़ताल करते हो, तो जनरल स्ट्राइक ऑफ ऑल वर्कर, तो जो सामान्य स्ट्राइक है, हड़ताल ऑफ ऑल वर्कर, सारे मजदूरों की, एट द सेम मूवमेंट, उसी पल, इज ऑल्सो द एक्सट्रीम फॉर्म, वो क्या है, एक एक्सट्रीम फॉर्म, अत्यधिक रूप हो जाती है, और ह्यूमन फॉली, मानवीय फुलिशनेस, मानवीय मूर्खता का, एज इफ कम्प्लीटली, जैसे पूरी तरह से, कैरिड आउट, बाहर निकाल दिया गया हो, कैरिड आउट, बंद कर दिया गया हो, इट वुड एक्सटिंग्विश, इससे एक्सटिंग्विश कर दिया गया हो, बुझा दिया गया हो, इन द ह्यूमन रेस, मानवीय प्रजाति में, इन ए वीक, एक हफ्ते में, एंड द वर्कर, और जो मजदूर जो होते हैं, वुड बी द फर्स्ट टू पेरिस, वो सबसे पहले होते हैं टू पेरिस, यानी बर्बाद होने में। द जनरल स्ट्राइक, ठीक है, जनरल स्ट्राइक जो होती है, ठीक है, आम जो हड़ताल जो होती है, ट्रेड यूनियनिज्म, किसकी, ट्रेड यूनियनिज्म की, गवर्नमेंट, वो क्या कहलाएगी, पागल हो जाएंगे। सेंस ट्रेड, जिसके बोला जाएगा सेंस, यानी संवेदनशील जो होते हैं ट्रेड, उनको, यूनियनिज्म, ठीक है, वुड नेवर सेनेक्शन, वो कभी भी नहीं सेनेक्शंस करेगी। सेनेक्शंस का मतलब यहाँ पर जो अलग थलग होगी, मोर देन वन वीक स्ट्राइक, बजाय किससे, बड़ी स्ट्राइक के, एट द टाइम, उसी पल, विद ऑल द अदर ट्रेड, सारे जो वर्कर्स जो होते हैं, कार्य करने वाले मजदूर होते हैं, ओवर टाइम टू सपोर्टेड, ठीक है, ओवर टाइम करते हैं, टू सपोर्टेड, इसे सहारा देने के लिए, इसे और अधिक बनाने के लिए। ठीक है, आगे कहते हैं, नाउ, ठीक है, यहाँ से चलते हैं, नाउ लेट अस पुट द केस इन फिगर, चलो अब मुझे क्या करने दो, इस केस को फिगर में रखने दो, इस केस को और आगे लाने दो। इफ़ यू हैव टू वर्क, यदि तुम्हें कार्य करना पड़े, फॉर 12 आवर्स
12 आवर्स, ठीक है, 12 घंटे इन ए डे, एक दिन में। यू हैव 4 आवर्स, तो तुम्हारे पास 4 घंटे होंगे ए डे, एक दिन के, टू डू वॉट टू यू लाइक विथ, कि तुम्हें क्या करना है। सब्जेक्ट टू दी लॉज, यानी जो विषय जो होते हैं, टू दी लॉज, कानूनों के, ऑफ दी लैंड, यानी इस धरती के, एंड यूर पोजेशन, और तुम्हारे खुद के अधिकारों के, ऑफ मनी, पैसे के, इनफ टू बाय, वो काफ़ी होते हैं, टू बाय, खरीदने को, एन इंटरेस्टिंग बुक, एक रुचिकर किताब, और पे फॉर ए सीट, और एक पे करना, अदा करना, फॉर ए सीट, एक सीट का, एट द पिक्चर्स, तस्वीर के लिए, और ऑन दी हाफ हॉलीडे, और आधे छुट्टी के लिए, एट ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के लिए, और वेट एवर यू फैंसी, और जो भी तुम्हारी कल्पनाएं होती है, मे बी, उसके लिए। बट लेकिन इवन यार, लेकिन यहाँ तक कि नेचर विल इंटरफेयर, नेचर जो है वो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, दखल अंदाजी करेगा, एक गुड डील, एक अच्छे उस समझौते में। फोर, क्योंकि इफ़ यूर 8 आवर्स, यदि तुम्हारे 8 घंटे जो है, वर्क हैज़ बीन ऑफ ए हार्ड फिजिकल काइंड, वो क्या होगा, एक हार्ड फिजिकल काइंड होगा, एक कठोर शारीरिक परिश्रम होगा। एंड व्हेन यू गेट होम, और जब तुम घर जाओगे, यू वांट टू स्पेंड यूर 4 आवर्स, तो तुम तुम्हारे 4 घंटे बिताओगे इन रीडिंग माई बुक, मेरी किताब पढ़ने में। टू इम्प्रूव, साबित करने को, यूर माइंड, तुम्हारे मन को। यू विल फाइंड, तो तुम पाओगे यूर सेल्फ, अपने आप को, फास्ट एस्लीप, यानी पूरी तरह से जल्दी से सोया हुआ, इन हाफ ए मिनट, आधे मिनट में। एंड यूर माइंड, और तुम्हारा जो मन है, विल रिमेन, वो रहेगा इन इट्स प्रेजेंट बिनाइटेड कंडीशन, एक प्रेजेंट बिनाइटेड, ठीक है। बिनाइटेड का मतलब यहाँ पर क्या है, जो बिनाइटेड का मतलब यहाँ पर जो है ना, इग्नोरेंट कंडीशन, यानी अनदेखी कर देगा उस चीज़ को। यानी तुम्हें 8 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे दिए जाएंगे, और 4 घंटे तुम्हारे पास बचेंगे, तो तुम 4 घंटे सोचोगे कि मेरी किताब पढ़ लो, तो तुम्हें जल्दी से सोना पड़ना पड़ेगा, ठीक है, सोना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम थक जाओगे और तुम उसके लायक नहीं रहोगे। इस तरह से चार्ल्स लैम्ब कह रहे हैं। तो अपन प्रकृति के साथ क्या नहीं कर सकते, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो काम है नेचर का, वो हमें ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। तो हम नेचर के क्या रहेंगे, स्लेव रहेंगे। आई टेक इट, ठीक है, मैं से मानता हूँ। देन फिर द 9 आउट ऑफ 10 ऑफ आवर डिज़ायर, कि 10 में से हमारी जो 9 डिज़ायर हैं, इच्छाएँ, मोर फ्रीडम, वो अत्यधिक किसकी है, स्वतंत्रता की। एंड दैट दिस इज वाई, और इसी कारण से वी लिसन टू वायरलेस टॉक, हम क्या सुनते हैं, वायरलेस पर जो टॉक्स आती हैं ना, बातें आती हैं, उनको सुनते हैं अबाउट इट, इसके बारे में। एज लॉन्ग एज, जब तक वी गो ऑन एज वी आर, ठीक है, जब तक हम क्या नहीं होते, जब तक हम नहीं चलने जाते, कंटेंट, संतुष्ट नहीं हो जाते विद द वोट, उस वोट से, एंड ए डॉल, और उस बेरोजगारी भत्ते से। द ओनली एडवाइस, मात्र एक सलाह, वी कैन गिव, हम दे सकते हैं, वन अनदर, एक दूसरे को, इन दैट ऑफ शेक्सपियर यागो, जो किसमें, शेक्सपियर के जो यागो जो है ना, यानी शेक्सपियर का एक प्ले है, जो ओथेलो, ठीक है, उसमें यागो जो है ना, एक विलन का कैरेक्टर है, उसके बारे में कह रहे हैं जेबी शॉ, ठीक है। वो क्या कहते हैं, पुट मनी इन दाई पर्स, कि पुट मनी, पैसा डालो, पैसा रखो, इन दाई पर्स, अपना पर्स में पैसे बचाओ, इस तरह से बोलते हैं वो। बट लेकिन एज वी गेट वेरी लिटिल मनी, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, इनटू आवर पर्स, या रखते हैं हमारे पर्स में, ऑन पे डेज, ठीक है, सैलरी वाले दिन के लिए, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द वीक, और पूरे बचे हुए दिनों में, बचे हुए वीक्स, हफ्ते में, अदर पीपल, लोग, जो दूसरे लोग हैं, आर टेकिंग मनी, वो पैसा लेने आएंगे, ठीक है, वो पैसा लेने आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। जब भी हम पैसा बचाने की सोचते हैं, तो हमारा पैसा तो कहाँ चला जाता है, उन मतलब रेंट में, ठीक है, और चीज़ों के उसमें क्या करने में, उन्हें। फिर आगे कहते हैं आउट ऑफ इट, यानी पीपल, लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग जो होंगे ना, वो आ जाएंगे पैसा लेने। यागोस एडवाइस, यागो की जो सलाह है, इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल, वो ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है, ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ठीक है। वी मस्ट चेंज आवर पॉलिटिक्स, हमें अपने पॉलिटिक्स जो होते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ पर जो पॉलिटिकल्स भी होते हैं ना, राजनीतिक विचार, वो हमें क्या करने, चेंज करने चाहिए। बिफोर वी कैन गेट वॉट वी वॉन्ट, उससे पहले हमें क्या चाहिए, उससे ये बताने से पहले हमें अपने पॉलिटिकल्स व्यूज होते हैं, उन्हें चेंज करना चाहिए। एंड मीन वाइल, और इसी दौरान वी मस्ट स्टॉप गैसिंग, हमें क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए गैसिंग, अनुमान लगाने से, अबाउट फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में। बिकॉज क्योंकि द पीपल ऑफ इंग्लैंड जो है, ठीक है, पीपल इंग्लैंड के लोग जो है, इन द लंप, वो क्या है, इन द लंप, यानी अत्यधिक जो लोग हैं, ठीक है, डोंट नो, वो नहीं जानते, व्हाट फ्रीडम इज, की स्वतंत्रता क्या है। नेवर हैविंग हैड एनी, और उन्होंने कभी नहीं रखा इस तरह की स्वतंत्रता को। ऑलवेज, हमेशा ही, कॉल फ्रीडम, उसे फ्रीडम कहा है, बाय इट्स ऑल इंग्लिश, उसके
ओल्ड इंग्लिश नाम से, पुराने इंग्लिश का जो नाम है उससे, ऑफ लेजर, ठीक है, यानी फुर्सत का नाम दिया उन्होंने फ्रीडम को, स्वतंत्रता को क्या नाम दिया, फुर्सत का नाम दिया, लेजर यानी फुर्सत। एंड कीप क्लैमरिंग, और वो कीप यानी करते रहे, क्लैमरिंग यानी डिमांडिंग, मांग करते रहे, फॉर मोर लेजर, और अधिक यानी फुर्सत की, एंड मनी, और मोर मनी, और अत्यधिक पैसों की, टू एंजॉय इट इन, आनंद लेने के लिए, इट इन रिटर्न, इसके बदले में, फॉर इन ओल्डेस्ट ऑनेस्ट शेयर, अपने उस ईमानदारी उस शेयर में, ऑफ वर्क, कार्य के वर्क जो काम है ना उस बंटवारे में। एंड लेट अस स्टॉप सिंगिंग रूल, और हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, सिंगिंग रूल, गाने से, उस रूल को, उस चीज़ को, जैसे ब्रिटानिया, रूल ब्रिटानिया, ये गाना जो है ना ब्रिटेन का गाना, ठीक है, यानी ब्रिटेन का जो है ना रूल ब्रिटानिया, एक पेट्रोटिक सॉन्ग है ब्रिटेन का, उसे बंद कर देना चाहिए। अनटिल, जब तक वी मेक इट ट्रू, हम इसे सही साबित ना कर दें। अनटिल वी डू नॉट, अनटिल वी डू, जब तक हम ना कर दें। लेट अस नेवर वोट, हम कभी नहीं देंगे वोट फॉर ए पार्लियामेंट्री कैंडिडेट, एक पार्लियामेंट के कैंडिडेट को, हु टॉक अबाउट आवर फ्रीडम, जो हमारी स्वतंत्रता के बारे में बात करता हो, एंड आवर लव ऑफ लिबर्टी, और हमारे प्रेम के बारे में, उस लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के प्रेम के बारे में बातें करता हो। फॉर वॉट एवर, जो कुछ भी पॉलिटिकल्स नेम जो है, ही में गिव हिमसेल्फ, वो अपने आप को देते हैं, ही इज श्योर, वो निश्चित रूप से, टू बी एट बॉटम इन एनार्किस्ट, वो किसके तल पर हैं, एनार्किस्ट, ठीक है, इसके तल पर निश्चित रूप से पड़े रहते हैं। एनार्किस्ट का मतलब यहाँ पर जो लोग होते हैं, ठीक है, इस तरह के, ठीक है, वो जो पर्सन होते हैं जो रिजेक्ट किए जाते हैं ऑथोरिटी और लॉ को रिजेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं एनार्किस्ट। हु वांट टू लिव, जो रहना चाहते हैं, ऑन आवर लेबर, अपने लेबर पर, अपने उस पर, श्रम पर, विदाउट बीइंग, बिना टेकन अप लिए हुए, बाय द पुलिस, ठीक है, पुलिस की सहायता, फॉर इट, इसके लिए, एज ही डिजर्व, जैसे कि वो डिजर्व करता है उसके लिए, ठीक है, यानी वो उसके लायक होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फॉर वॉट एवर पॉलिटिकल्स नेम, जो भी पॉलिटिकल्स नेम होते हैं ना, राजनीतिक नाम, ही में गिव हिमसेल्फ, वो हमें देते हैं, ही इज श्योर, वो निश्चित होते हैं, टू बी बॉटम ऑफ एनार्किस्ट, ठीक है, एनार्किस्ट जो होते हैं, ऐसे लोग जो कानून का क्या करते हैं, पालन नहीं करते, ठीक है, एनार्किस्ट जो होते हैं, जो वैसे लोग होते हैं जो कानून का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, इस तरह के लोग जो होते हैं, हु वांट टू लिव, जो रहना चाहते हैं, ऑन आवर लेबर, हमारे लेबर पर, हमारे श्रम पर, विदाउट बीइंग टेकन अप, बिना कुछ लिए हुए, बाय दी पुलिस, बिना कोई पुलिस के लिए हुए, फॉर इट, इसको, एज ही डिजर्व, जैसे कि वो लायक होते हैं, यानी हमारे, यानी वो लोग क्या हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उन्हें पुलिस कुछ नहीं करती है, जबकि वो लायक होते हैं कि उन्हें क्या किया जाए, उन्हें जेलों में धकेल दिया जाए, लेकिन वो बच जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी लेबर पर ही पलते हैं, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर जे विशो। आगे देखो, एंड नाउ सपोज, और अब मानो, बी और एट लास्ट, हम अंत में, विन ए लॉट मोर लेजर, हमें सबसे ज़्यादा, हमने क्या जीत ली, लेजर यानी फुर्सत को जीत लिया, एंड ए लॉट ऑफ मोर मनी, और अत्यधिक पैसों को, देन वी आर अकस्टम टू, जिसके हम आदि थे उससे भी अधिक, वॉट आर वी गोइंग टू डू विद देम, तो हम उसका करेंगे क्या, आई वो टॉट इन माई चाइल्डहुड, मुझे मेरे बचपन में सिखाया गया, दैट की शैतान विल फाइंड, कि शैतान जो होता है वो क्या ढूंढ लेता है, मिस्चीफ यानी शरारत ढूंढ लेता है, स्टिल फॉर आइडल हैंड, किसमें, स्टिल और आइडल हैंड, यानी एक स्टिल दिमाग हो गया, स्टिक मस्तिष्क हो गया, और आइडल हैंड, ठीक है, और एक क्या हो गए, आइडियल हैंड हो गए, ठीक है, यहाँ पर आइडियल हैंड से मतलब जो है ना, बिल्कुल जो लोग होते हैं ना, उनमें कोई काम नहीं होता, उनमें शरारत ढूंढ लेता है, टू डू करने को। आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैन व्यक्तियों को, कम इनटू ए फॉर्चून, कम इनटू ए फॉर्चून का मतलब यहाँ पर एक अचानक से मतलब क्या बनते हुए, धनवान बनते हुए, और मैंने क्या देखा, एंड लूज देयर हैप्पीनेस, उनकी प्रसन्नता खोते हुए देखा है, देयर हेल्थ, उनका जो हेल्थ है वो खोते हुए देखा है, एंड फाइनली, और आखिरकार, देयर लाइफ, उनका जीवन, वाई इट इज सर्टेनली, इस तरह से, निश्चित रूप से, एज इफ दे हैड टेकन डेली, जैसे कि वो क्या करते हो, डेली लेते हो, डेली डोजेस लेते हो ऑफ रेड पॉइजन, किसका, रेड पॉइजन का, ठीक है, रेड पॉइजन जो होता है ना, जहर चूहों वाला, उसको, इंस्टेड ऑफ, बजाय सैम्पिंग एंड सिगार, सैम्पिंग और सिगार के, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी टू नो, वो इतना भी नहीं जानते, वॉट टू डू विद लेजर, कि उस फुर्सत का क्या किया जाए, अनलेस, जब तक वी हैव बीन ब्रॉट अप टू इट, जब तक हमें क्या नहीं मिल जाए, यानी हमें ट्रेन नहीं किया जाए इस लेज़र को लेने को, हमारे बचपन में, तो हमें क्या नहीं, हम क्या नहीं ले सकते, उस लेज़र और फुर्सत का आनंद नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जे बी शो कह रहे हैं थोड़ा सा आगे,
कि आई विल देयरफॉर इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ, लीव यू विद ए कनंड्रम, यानी इस आई विल देयरफॉर इसलिए मैं तुम्हें क्या करूँगा, लीव छोड़ूंगा यू तुम्हें विद एक कनंड्रम। एक कनंड्रम का मतलब यहाँ पर पजल, एक क्वेश्चन छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, टू थिंक सोचने के लिए, ओवर इट इस पर। इफ़ यू हैड योर चॉइस, ये तुम्हारी चॉइस चुनाव होगा, ये तुम्हारी चॉइस होगी। वुड यू वर्क फॉर 8 आवर्स, क्या तुम 8 घंटे काम करना चाहोगे ए डे, एक दिन में, एंड रिटायर विथ ए फुल पेंशन, और पूरी पेंशन के साथ रिटायर होना चाहोगे एट 45 75 की उम्र में। और वुड यू रादर वर्क 4 आवर्स ए डे, या फिर तुम 4 घंटे काम करना चाहोगे ए डे, एक दिन में, एंड कीप ऑन वर्किंग, और काम करते रहोगे अंटिल जब तक यू आर 70, जब तक तुम 70 नहीं हो जाते, ठीक है, 70 के नहीं हो जाते, ठीक है। यहाँ से थोड़ा दोबारा देखो, ये कह रहे हैं कि आई विल देयरफॉर इसलिए लीव यू विथ ए कनंड्रम, मैं तुम्हें एक कनंड्रम छोड़ता हूँ, एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, टू थिंक ओवर, इस पर सोचने के लिए, इस पर विचार करने के लिए। इफ़ यू हैड योर चॉइस, ये तुम्हारी चॉइस रहेगा, चुनाव रहेगा तुम्हारा। वुड यू वर्क फॉर 8 आवर्स, क्या तुम 8 घंटे काम करोगे ए डे, एक दिन में, एंड रिटायर विद ए 45, और 45 में, ठीक है, सॉरी, रिटायर विद ए फुल पेंशन, पूरी पेंशन के साथ क्या हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे एट 45, यानी 45 की उम्र में। और वुड यू रादर वर्क 4 आवर्स, और तुम 4 घंटे काम करोगे ए डे, एक दिन में, एंड कीप ऑन वर्किंग, और काम करते रहोगे अंटिल जब तक यू आर 70, जब तक तुम 70 के नहीं हो जाते। नाउ डोंट सेंड द आंसर टू मी, अब मुझे इसका जवाब मत भेजना, ठीक है। प्लीज टॉक इट विद योर वाइफ, कृपया करके इसकी जो जवाब है ना, उसे तुम्हारी वाइफ के साथ क्या करना, डिस्कस करना। अब जो जेवी शो जो है ना, वो कह रहे हैं यहाँ पर, यदि तुम 8 घंटे काम करना चाहोगे, ठीक है, और तुम पूरी पेंशन के साथ 45 की उम्र में यानी 45 की उम्र में रिटायर हो जाओगे, तो 45 के बाद तुम फ्रीडम का एंजॉय कर सकते हैं। और एक तरफ जेवी शो कह रहे हैं, यदि तुम 4 घंटे काम करना चाहोगे और 4 घंटे के बाद तुम अभी फ्रीडम का आनंद लेना चाहोगे, तो तुम्हें 17th ईयर तक काम करना पड़ेगा, तब तुम फ्रीडम का एंजॉय नहीं ले सकते, यानी चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। तो कृपया करके मेरे को इस सवाल का जवाब मत भेजो, बल्कि मेरे को क्या मतलब, इसका जो भी तुम्हें करना है ना, इसका डिस्कशन वो तुम्हारी वाइफ के साथ करो, तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करो, उसका डिस्कशन करो, ठीक है। इस तरह से कह रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे कहते हैं जेवी शो, देखो, द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन, क्या कह रहे हैं, द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन, यानी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन की, इज रियली क्वाइट कॉम्प्लेक्स, वो पूरी तरह से, वास्तव में पूरी तरह से क्या है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है। बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांशतः, थिंक सोचते हैं, दैट की थ्रो सम फॉर्म की किस ना किस रूप में, डिसिप्लिन जो है, बी सेल एवेंचुअली, हम आखिरकार है फ्रीडम, हमारे पास स्वतंत्रता है। डिसिप्लिन इज दी कल्टिवेशन ऑफ रेसिस्टेंस, डिसिप्लिन जो है, यदि कल्टिवेशन वो क्या है, एक डेवलपमेंट है, रेसिस्टेंट यानी रोक का। इट इज़ नॉट, क्या ऐसा नहीं है, बाई रेसिस्टिंग यानी रोक कर, वाई बिल्डिंग ए बैरियर, एक बिल्डिंग बनाकर, एक बैरियर की, एक बाधा की, विद आवर सेल, ठीक है, हमारे अंदर, अगेंस्ट समथिंग, कुछ ना कुछ चीज़ के बारे में, विच जो कि बी कंसीडर, हम मानते हैं, रॉन्ग गलत, वी थिंक, हम सोचते हैं, बी सेल बी मोर कैपेबल, हम अत्यधिक क्या हैं, सक्षम हैं, ऑफ अंडरस्टैंड समझ के, एंड ऑफ बीइंग फ्री, और स्वतंत्र होने के, टू लिव फुली, पूरी तरह से स्वतंत्र जीने के, बट लेकिन दैट इज़ नॉट ए फैक्ट, ये तथ्य नहीं है, इट इज़, ऐसा नहीं है क्या, श्योरली, निश्चित रूप से, इट इज़ ओनली, ये मात्र व्हेन देयर इज ए फ्रीडम, जब जो स्वतंत्रता जो होती है, रियल फ्रीडम टू थिंक, ठीक है, वास्तविक स्वतंत्रता जो होती है, वो सोचने पर मजबूर करती है, टू डिस्कवर, खोज करने पर, दैट की यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग, तुम कुछ भी पा सकते हो, बट लेकिन फ्रीडम ऑब्वियसली कैन नॉट एग्जिस्ट, लेकिन फ्रीडम जो स्वतंत्रता होती है, वो वास्तव में क्या नहीं कर सकती, अस्तित्व में नहीं रहती, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फ्रीडम जो है ना, वो बट फ्रीडम ऑब्वियसली कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए फ्रेम, फ्रीडम जो है वास्तव में क्या नहीं होती, एक मेंटल स्ट्रक्चर नहीं होता उसका, फ्रेम का मतलब यहाँ पर मेंटल स्ट्रक्चर या थॉट पैटर्न जो होता है ना, वो नहीं होता। एंड मोस्ट ऑफ अस, और हम में से अधिकांशतः लिव रहते हैं इन ए फ्रेम, एक फ्रेम में, एक स्ट्रक्चर में, इन ए वर्ल्ड, ठीक है, संसार के, इनक्लोज, जो क्या होता है, इनक्लोज होता है, बिल्कुल करीब होता है, ठीक है। इनक्लोजर का मतलब यहाँ पर समथिंग जो सराउंडेड होता है, लिमिट कर देता है अपने आप को, वो होता है भाई आइडियाज, विचारों से, डू वो बी नॉट, क्या ऐसा नहीं है,
फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, यू आर टोल्ड, तुम्हें बोला जाता है बाय यूर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता के द्वारा, एंड यूर टीचर्स, तुम्हारे टीचर्स के द्वारा, व्हाट इज राइट, क्या सही है, एंड व्हाट इज रॉन्ग, और क्या गलत है। यू नो व्हाट पीपल से, तुम जानते हो लोग क्या कहेंगे, व्हाट द प्रीस्ट से, ठीक है, धार्मिक जो रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं वो क्या कहेंगे, व्हाट ट्रेडिशन से, जो ट्रेडिशन जो है हमारी रीति रिवाज जो है हमारा समाज जो है वो क्या कहेगा, एंड व्हाट यू हैव लर्न, और जो तुमने सीखा है इन स्कूल में, ऑल दिस फॉर्म ए काइंड ऑफ इनक्लोजर, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो होती है वो इनक्लोज करती हैं, ठीक है, इनक्लोजर करती हैं, यानी यहाँ पर जो लिमिट करती हैं, विद इन विच यू लिव, जो कि तुम रहते हो, एंड लिविंग इन, जिस चीज़ में तुम रहते हो उसके अंदर ही क्या करती है, दायरे में लिमिट करती है, एंड लिविंग इज दैट इनक्लोजर, और इसका जो लिमिट है, ठीक है, जो रहने का जो लिविंग है, रहने की जो लिमिट है, सीमा है, यू से यू आर फ्री, तुम कहोगे कि तुम स्वतंत्र हो, आर यू, क्या तुम हो, कैन ए मैन एवर बी फ्री, क्या कोई व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है, एज लॉन्ग एज ही लिव्स इन ए प्रिजन, जब तक वो कहाँ पर रह रहा है, प्रिजन में रह रहा है, तब तक क्या वो कोई स्वतंत्र हो सकता है। सो इसलिए वन हैज़ टू ब्रेक डाउन, इसलिए किसी एक को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, टू प्रिजन वॉल्स, प्रिजन की जो दीवारें, उनको, जेल की दीवारों को, ऑफ ट्रेडिशन, परंपरा की। वन हैज़ टू एक्सपेरिमेंट, किसी एक को उस पर प्रयोग करना पड़ेगा, एंड डिस्कवर, खोज करनी पड़ेगी, ऑन वंस ऑन, खुद के पर, एंड नॉट मेयरली फॉलो, और ना केवल क्या करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा, समबडी, किसी और को, हाउएवर गुड, यहाँ तक कि अच्छे लोग जो होते हैं, हाउएवर नोबल, ठीक है, एक अच्छे लोग होते हैं, शाही लोग जो होते हैं, एंड एक्साइटिंग, उत्तेजित होते हैं, दैट की प्रॉब्लम में भी, जो समस्या जो है वो क्या हो सकती है उसके अकॉर्डिंग, एंड हाउएवर हैप्पी, और वो खुश भी हो सकते हैं, प्रसन्न भी हो सकते हैं। वन में फील, कोई एक व्यक्ति महसूस करता है, इन इज प्रेजेंस, अपनी प्रस्तुति, वॉट हैज सिग्निफिकेंस इज टू बी एबल, कि वो महत्वपूर्ण क्या है उसके लिए, टू एबल, योग्य होने के, टू किस में योग्य होने के लिए, टू, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, किस में योग्य होने के लिए वो देखना है, टू एक्सट्रीम एंड, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं टू एक्सट्रीम एग्जामिन एंड नॉट जस्ट एक्सपेक्ट, और ना कि केवल स्वीकार करने को, ऑल द वैल्यूज, सारे जो वैल्यूज जो होते हैं, ठीक है, मूल्य जो होते हैं, क्रिएट बाय ट्रेडिशन, परंपरा के द्वारा, ट्रेडिशन यानी जो रीति रिवाज जो होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं, समाज के द्वारा, ऑल द थिंग्स दैट, सारी चीज़ें, दैट पीपल, जो कि लोग जो होते हैं, हैव सेड, वो कहते हैं, आर से गुड, वो अच्छी होती हैं, बेनिफिशियल, ठीक है, फायदेमंद होती हैं, वर्थ वाइल, कीमती होती हैं, द मोमेंट यू एक्सपेक्ट, जो स्वीकार, जो पल तुम स्वीकार करते हो, यू बिगेन टू कन्फर्म, तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को, टू इमिटेट, नकल करने को, एंड कन्फर्मिंग, ठीक है, कन्फर्म करने को, एडजस्ट करने को, इमिटेटिंग, नकल करने को, फॉलोइंग, अनुसरण करने को, कैन नेवर मेक वन फ्री एंड हैप्पी, एक व्यक्ति को ये क्या नहीं कर सकती, स्वतंत्र नहीं बना सकती और प्रसन्न नहीं बना सकती। आवर एल्डर से, हमारे पूर्वज जो है वो कहते हैं, ठीक है, आवर एल्डर्स से, हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या कहते हैं, दैट कि यू मस्ट बी डिसिप्लिन, कि तुम्हें स्वतंत्र, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन इज इम्पोज अपॉन यू, डिसिप्लिन तुम पर थोपा जाता है, बाई यूर सेल्फ, अपने आप, एंड बाई अदर्स, अपने आप से, एंड बाई अदर, दूसरों से, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर की दुनिया में, बट लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, टू बी फ्री टू थिंक, सोचने की स्वतंत्रता होना, टू इंक्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछना, सो दैट यू बिगेन टू फाइंड आउट, कि तुम पा सको, फॉर यूर सेल्फ, अपने आप को, टू थिंक, सोचने को, डीपली, गहराई से, टू गो इन टू थिंग्स, चीज़ों पर जा सको, एंड डिस्कवर फॉर वन सेल्फ, और खुद ही पता लगा सको, व्हाट इज़ ट्रू, कि सच क्या है, इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बड़ा मुश्किल होता है, टू इट रिक्वायर, इसको ज़रूरत होती है, अलर्ट परसेप्शन, ठीक है, अलर्ट परसेप्शन की, किसकी, अलर्ट परसेप्शन का मतलब होता है अल्टरनेटिव्स जो होते हैं ना, शार्पनेस माइंड, उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टेंट, लगातार इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी करना, पूछताछ करना, एंड मोस्ट पीपल, और अत्यधिक लोग जो होते हैं, हैव नाइदर द इंक्लाइनेशन, ना तो उनमें झुकाव होता है, इंक्लाइनेशन का मतलब रुझान होना, झुकाव होना, नॉट द एनर्जी, और ना ही एनर्जी होती है, फॉर दैट, इसके लिए, दे से वो कहते हैं, यू नो बेटर देन, कि तुम अच्छा जानते हो, देन आई डू, मुझसे भी, यू आर माई गुरु, तुम मेरे गुरु हो, माई टीचर, मेरे टीचर हो, एंड आई शैल फॉलो यू, और मैं तुम्हारा अनुसरण करूँगा, ठीक है, यानी कोई लोग क्या है उनके प्रति बिल्कुल एनर्जी नहीं होती है, उनमें ना ही उत्साह होता है, रुझान नहीं होता, झुकाव नहीं होता है, तो वो क्या कहते हैं कि तुम ही मेरे से ज़्यादा जानते हो, तो तुम ही मेरे गुरु बन जाओ, मेरे टीचर बन जाओ, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, ठीक है, तो ये भी क्या है, दूसरे पर थोप देते हैं अपनी उसको, ठीक है, स्वतंत्रता को। आगे देखो, आगे कहते हैं
सो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है दैट कि फ्रॉम द टेंडरेस्ट एज, हमारे जो बचपन है, हमारी बचपन जो है अर्ली चाइल्डहुड जो एज होती है, यू आर फ्री टू फाइंड आउट, कि तुम स्वतंत्र होते हैं टू फाइंड आउट, ढूंढने को, पता लगाने को, एंड आर नॉट इनक्लोज बाई ए वॉल, और तुम्हें क्या नहीं किया जाता, इनक्लोज नहीं किया जाता, ठीक है, सीमित नहीं किया जाता बाई ए वॉल, एक वॉल में, ऑफ डूज एंड डस, कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, डूज यानी करो एंड डन ऐसा मत करो। फोर, क्योंकि इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली टोल्ड, यदि तुम्हें लगातार बोला जाएगा व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कि ऐसा करो और ऐसा नहीं करो, तो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा टू आवर इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस का, हमारी बुद्धिमत्ता का क्या होगा, जब हमसे पहले ही कहा जा रहा है तो फिर हम अपने सोचने में फिर कुछ हम ज़्यादा सोचने का कष्ट नहीं उठाएंगे ना, तो फिर क्या फ़ायदा होगा हमारी स्वतंत्र, हमारी उस इंटेलिजेंस का। यदि दूसरे व्यक्ति हमें गाइडेंस करेंगे तो हमें भी क्या है, खुद ने सोचना चाहिए, खुद थॉट करना चाहिए। यू विल बी थॉटलेस, ठीक है, यू विल बी थॉटलेस, तो तुम क्या हो जाओगे, विचारहीन हो जाओगे, इंटेटी यानी व्यक्ति बन जाओगे, इंटेटी का मतलब यहाँ पर व्यक्ति। हु जस्ट वॉक इन टू सम करियर, जो क्या करता है, वॉक इन टू सम करियर, इसका मतलब इंटर ए प्रोफेशन, एक व्यवसाय में प्रवेश करता है उससे, ठीक है, उसकी तरह हो जाओगे, बिल्कुल फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है, जेवी शो ने कहा है, ठीक है, वॉक इन टू सम करियर, इसका मतलब है जो प्रोफेशन में क्या करता है, एंट्री करता है। वो इज टोल्ड बाय, जिसे बताया जाता है, बाय हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के द्वारा, हुम टू मैरी, किससे शादी करनी है, और नॉट टू मैरी, किससे शादी नहीं करनी है, एंड दैट इज ऑब्वियसली, और स्वाभाविक रूप से, नॉट द एक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, ये क्या नहीं है, एक एक्शन नहीं है, कार्य नहीं है, एक इंटेलिजेंस का, ठीक है, बुद्धिमत्ता का। फिर आगे कह रहे हैं, यू मे पास यूर एग्जामिनेशन, तुमने पास की है तुम्हारी एग्जामिनेशन को, एंड बाई वेरी वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से, वेरी वेल, ठीक है, वेरी वेल ऑफ इसका मतलब है यानी फाइनेंशियली जो कंफर्टेबल है उसके तरीके से। यू मे हैव गुड क्लॉथ, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं, एंड प्लेंटी ऑफ ज्वेल, ठीक है, और काफ़ी पर्याप्त मात्रा में ज्वेल है, ज्वेल यानी गहने हैं। यू मे हैव फ्रेंड, तुम्हारे पास दोस्त हैं, एंड प्रेस्टीज, और प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज का मतलब है सोशल जो रिस्पेक्ट है, सम्मान, वो तुम्हारे पास है। बट एज लॉन्ग एज, लेकिन जब तक, यू आर बाउंड, तुम बंधे हुए हैं, बाय ट्रेडिशन, ठीक है, इस ट्रेडिशन से, इस परंपरा से, देन कैन नो बी इंटेलिजेंट, तो फिर क्या इंटेलिजेंस रहेंगे, ठीक है, फिर हमें क्या इंटेलिजेंस मिलेगी, क्या बुद्धिमत्ता मिलेगी, यानी श्योरली, निश्चित रूप से, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं श्योरली इंटेलिजेंस कम इनटू बीइंग, ठीक है, इंटेलिजेंस होती है वो किस पर, बीइंग यानी होने पर आती है, ओनली व्हेन, मात्र तब आती है, व्हेन यू आर फ्री, जब तुम स्वतंत्र होते हैं, टू क्वेश्चन, सवाल करने को, फ्री टू थिंक, सोचने के लिए स्वतंत्र होते हैं, आउट ऑफ डिस्कवर्स, और खोजने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सो दैट यूर माइंड, इसलिए तुम्हारा जो मन है, बिकम वेरी अट्रैक्टिव, वो बहुत ही आकर्षित एक्टिव हो जाता है, ठीक है, बहुत ही सक्रिय हो जाता है, वेरी अलर्ट, बहुत ही सचेत हो जाता है, एंड क्लियर, और स्पष्ट हो जाता है। देन यू आर ए फुली इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल, फिर तुम क्या बन जाते हो, पूरी तरह से इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल बन जाते हो, ठीक है, इसका मतलब एक कंप्लीट पर्सन बन जाते हो, नॉट ए फ्राइटन, ना कि एक डरे हुए, फ्राइटन यानी व्यक्ति रहते हो, इंटाइटी का मतलब यहाँ पर व्यक्ति, डरे हुए, फ्राइटन यानी डरे हुए, इंटाइटी व्यक्ति। हु नॉट नोइंग, जो नहीं जानता, व्हाट टू डू, क्या करना है, इनवर्डली यानी अंदर, आंतरिक मन में, फील वन थिंग, एक चीज़ को महसूस करता है, एंड आउटवर्डली, और बाहर, कन्फर्म, वो कन्फर्म करता है, ठीक है, कन्फर्म यानी कन्फ्यूज होता है, ठीक है। टू समथिंग, क्या करने को, टू समथिंग, कुछ करने को, डिफरेंट यानी अलग तरीके से। आगे कहते हैं, इंटेलिजेंस डिमांड दैट यू आर ब्रेक अवे, इंटेलिजेंस जो है डिमांड, वो मांग करती है, दैट कि यू आर ब्रेक अवे, तुम्हें तोड़ना होगा, फ्रॉम ट्रेडिशन, ठीक है, परंपराओं को, एंड लिव ऑन योर ओन, और तुम्हें खुद में जीना होगा। बट लेकिन यू आर इनक्लोज, तुम क्या हो जाते हो, इनक्लोज यानी बिल्कुल सीमित हो जाते हो, बाय यूर पेरेंट्स, अपने माता पिता के द्वारा, एल्डर्स, ठीक है, माता पिता के आइडियाज़ यानी विचारों से, एंड बाय दी ट्रेडिशन, और परंपराओं से, ऑफ सोसाइटी, समाज की। सो देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, टकराव होता है, द्वंद्व होता है, गोइंग ऑन इनवर्डली यानी अंतर्मन में द्वंद्व चलता रहता है। इज देयर नॉट, क्या ऐसा नहीं है, यू आर ऑल यंग, तुम सभी क्या हो, युवा हो, बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता, यू आर टू यंग, तुम अत्यधिक युवा हो, टू बी अवेयर, जो कि तुम जागरूक ना हो सको ऑफ दिस, इस चीज़ से। सो देयर इज इन इनवर्ड स्ट्रगल, इसलिए क्या होता है, आंतरिक संघर्ष चलता है, गोइंग ऑन यानी चलता रहता है, एंड और एज लॉन्ग एज, जब तक, डू नॉट रिजॉल्व, तुम रिजॉल्व नहीं करते, समाधान नहीं करते, दैट स्ट्रगल, इस संघर्ष का, यू आर गोइंग टू बी
कॉट, तो तुम्हें क्या किया जाता है, गोइंग टू बी कॉट यानी पकड़ा दिया जाता है, इन कॉन्फ्लिक्ट एक द्वंद्व में, एक संघर्ष, द्वंद्व जो होता है टकराव उसमें, इन पेन दर्द में, इन सौरो दुख में, एवरलास्टिंगली जो अंत तक चलने वाला है, वांटिंग टू डू समथिंग जो चाहता है, टू डू समथिंग कुछ करने को, एंड बीइंग और रहने को, प्रिवेंटेड ठीक है रोकने को, फ्रॉम डूइंग इट इसे करने से, ठीक है चाहता है उसे रोकने से करने के लिए, तब ये होता है। आगे कह रहे हैं जेबी शॉ, ठीक है यहाँ पर आगे कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखो ये कहते हैं if you go into the very careful you will be see that discipline and freedom are contradictory. if you go into a very carefully यदि तुम क्या करते हो बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से चलते हो, you will be see तो तुम देखोगे that की discipline and freedom, डिसिप्लिन और जो स्वतंत्रता है are contradictory वो एक दूसरे के विपरीत होती है। एंड दैट इज सीकिंग रियल फ्रीडम और इसी की तलाश में तुम क्या करते हो, स्वतंत्र जो वास्तविक स्वतंत्रता है उसको तलाश करते हो। देयर इज ए सेट गोइंग क्वाइट यानी ये बिल्कुल काफ़ी क्वाइट यानी पूरी तरह से डिफरेंट प्रोसेस है, प्रक्रिया कैसी है, बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। विच ब्रैंक जो लाती है इट्स ऑन क्लैरिफिकेशन, इसका सबका खुद का क्लैरिफिकेशन लाती है, ठीक है बिल्कुल खुद को यानी यहाँ पर वर्गीकृत करती है, सो दैट ताकि यू जस्ट डू तुम जो कर सको मात्र वो कर सको, नॉट टू डू सर्टन थिंग यानी कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं कर सको, ठीक है। यानी स्वतंत्र फ्रीडम और जो डिसिप्लिन होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, क्योंकि जब फ्रीडम में रहोगे तो स्वतंत्रता नहीं मिलेगी और स्वतंत्रता चाहोगे तो फ्रीडम नहीं रहेगी। वाइल यू आर यंग, जब तुम युवा होते हो, ठीक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये क्या है बहुत ही ज़रूरी है दैट कि यू बी फ्री तुम स्वतंत्र हो, टू फाइंड आउट पता लगाने में, एंड बी हेल्प और मदद करने में, टू फाइंड आउट पता लगाने में, वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू इन लाइफ कि जीवन में तुम वास्तव में चाहते क्या हो। इफ़ यू डोंट फाइंड आउट वाइल, जब तुम ये नहीं सोचोगे यू आर यंग तुम युवा होगे, यू विल नेवर फाइंड आउट तुम कभी पता न लगाओगे, यू विल नेवर बी फ्री तुम कभी स्वतंत्र नहीं होगे, एंड हैप्पी इंडिविजुअल और तुम बिल्कुल हैप्पी इंडिविजुअल नहीं रहोगे यानी स्वतंत्र व्यक्ति नहीं रहोगे। द सीड यानी बीज जो है, ठीक है द सीड यानी बीज जो है मस्ट बी सोन नाउ वो अभी बोना पड़ेगा, सो दैट ताकि यू बिगेन नाउ तुम अब शुरू कर सको, टू टेक द इनिशिएटिव यानी पहल को, उस इनिशिएटिव को यानी उस शुरुआती दौर को। ऑन द रोड यानी रोड पर, यू हैव ओपन पास तुम अक्सर गुजरते हो, विलेजर्स ठीक है यू हैव ओपन पास तुम अक्सर गुजरे हो, विलेजर कैरिंग गाँव वालों को कैरिंग यानी ले जाते हुए, हैवी लॉर्ड्स ठीक है भारी वजन, हैव यू नोट क्या नहीं देखा, दोज पुअर वुमेन उस गरीब महिलाओं को, विथ टॉर्न एंड डर्टी क्लॉथ ठीक है फटे हुए और गंदे कपड़ों में, विथ इनसफिशियंट फूड ठीक है अपर्याप्त मात्रा में भोजन खाया हुआ, वर्किंग डे आफ्टर डे काम करते हुए दिन ब दिन, और ए पेटेंट ठीक है पेटेंट का मतलब होता है, पेटेंट का मतलब यहाँ पे वेरी लो मनी ठीक है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो होता है ना उसको बोलते हैं पेटेंट। उसमें डू यू हैव एनी फीलिंग क्या तुम्हें कभी कोई भावना आई है तुम्हारे अंदर फॉर देम उनके प्रति, और आर यू सो फ्राइटन तुम इतने डर जाते हो, सो कंसर्न इतने चिंतित होते हो, अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में, अबाउट योर एग्जामिनेशन तुम्हारी एग्जाम के बारे में, अबाउट योर लुक्स तुम्हारे लुक के बारे में, अबाउट योर साड़ीज तुम्हारी साड़ी के बारे में, साड़ी जो होती है उसके बारे में, दैट यू नेवर पे यानी अटेंशन जो कि तुम कभी भी ध्यान नहीं देते हो, टू देम उनके ऊपर ठीक है। क्या तुमने देखा है ऐसे गरीब लोगों को जाते हुए, क्योंकि तुम इतना चिंतित रहते हो कि तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया उनके ऊपर। डू यू फील ठीक है क्या तुम महसूस करते हो, डू यू फील क्या तुम महसूस करते हो, यू आर मच बेटर देन दे कि वो मच बेटर देन यू आर मच बेटर देन तुम उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, दैट यू बिलोंग टू ए हायर क्लास जो कि तुम उच्च वर्ग से संबंधित रखते हो, एंड देयरफॉर और इसीलिए नीड हैव नो रिगार्ड तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है रिगार्ड यानी चिंता होने की, फॉर देम उनके प्रति ठीक है सम्मान दिखाने की। डोंट यू वांट टू हेल्प देम क्या तुम उसे उनकी मदद नहीं करना चाहोगे, नो नहीं, दैट्स इंडिकेट्स ये इंडिकेट करता है इशारा करता है कि हाउ यू आर थिंकिंग कि तुम कैसे सोचते हो, आर यू सो डल क्या तुम इतने डल हो, क्या तुम इतने डल हो ठीक है इतने नीरस हो इतने सुस्त हो ठीक है। डल का मतलब यहाँ पर
इनसेंसिटेबल, ठीक है, असंवेदनशील हो बाई सेंचुरीज, शताब्दियों से, ऑफ ट्रेडिशन यानी परंपराओं की। वाई वॉट योर फादर, जो कि तुम्हारे पिताजी जो है, मदर से माता जी कहती हैं, सो कॉन्शियस, इतना सचेत तरीके से, ऑफ बिलोंगिंग टू ए सर्टन क्लास, इस तरह की क्लास से संबंधित होने से, दैट यू डू नॉट इवन लोग की, जहाँ तक कि तुम नहीं देखते हो, एट द विलेजर, ग्रामीणों को, आर यू एक्चुअली सो ब्लाइंडेड, वास्तव में तुम इतने अंधे हो चुके हो, दैट कि यू डू नॉट नो, कि तुम नहीं जानते, वॉट इज हैपनिंग, कि क्या घटित होता है अराउंड यू, तुम्हारे आसपास, ठीक है, क्या घटित हो रहा है, क्या तुम इस पर ध्यान नहीं देते हो, क्या तुम इतने अंधे हो चुके हो। इस तरह से जेबी शो यहाँ पर कह रहे हैं। आगे कहते हैं इट इज़ फियर, ये डर होता है, फियर ऑफ वॉट यू पेरेंट्स विल से, कि तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे, और वॉट द टीचर विल से, टीचर क्या कहेगा, फियर ऑफ ट्रेडिशन, परंपरा का डर होता है, ठीक है, समाज का डर होता है, फियर ऑफ लाइफ, जीवन का डर होता है, दैट ग्रेजुअली, जो कि धीरे धीरे, डिस्ट्रॉय सेंसिटिविटी, वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय यानी बिल्कुल खत्म कर देता है, सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता को। इट इज़ नॉट, क्या ऐसा नहीं है, टू बी सेंसिटिव, संवेदनशील होना, इज इट टू फील, महसूस करना, टू रिसीव इम्प्रेशंस, रिसीव यानी जमाना, इम्प्रेशन, ठीक है, इम्प्रेशन जो होता है, ठीक है, यहाँ पर प्रभाव जमाना, टू हैव सिंपैथी, क्या दिखाना, सिंपैथी यानी सहानुभूति दिखाना, फॉर दोज, उनके लिए, हु आर सफरिंग, जो परेशान है, टू हैव अफेक्शन, स्नेह से, प्रेम से, टू बी अवेयर, जागरूक हैं, ऑफ थिंग्स, चीज़ों से, दैट आर हैपनिंग, जो कि घटित हो रही हैं, अराउंड यू, तुम्हारे आसपास, व्हेन द टेम्पल बेल इज रिंगिंग, जब मंदिर की घंटी बजती है, आर यू अवेयर ऑफ इट, क्या तुम इससे परिचित, अवेयर होते जाते हो, जागरूक हो जाते हो, डू यू लिसन टू द साउंड, क्या तुमने आवाज़ सुनी है, डू यू एवर सी द सनलाइट, क्या तुमने सूरज की रोशनी को देखा है, ऑन द वाटर, पानी में, आर यू अवेयर ऑफ द पुअर पीपल, क्या तुम जागरूक हो उन गरीब लोगों से, द विलेजर, ग्रामीणों से, हु हैव बीन कंट्रोल्ड, जिन्हें कंट्रोल किया जाता है, जिन्हें नियंत्रित किया जाता है, ट्रोडन डाउन फॉर सेंचुरीज, उन्हें कुचला जा रहा है, डाउन से, ठीक है, ट्रोडन डाउन का मतलब यहाँ पर जो, यानी यहाँ पर कह दो उनका शोषण किया जाना, ठीक है, ऑपरेशन किया जाना, शोषण किया जाना, ठीक है, उनका उत्पीड़न किया जाना, सेंचुरी, शताब्दियों से, बाई एक्सप्लॉइटर, किन के द्वारा, एक्सप्लॉइटर के द्वारा, ठीक है, एक्सप्लॉइटर जो होते हैं उच्च वर्ग के लोग, उनके द्वारा, ठीक है, जो एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं, उनके द्वारा। वैन यू सी सर्वेंट, क्या तुमने एक नौकर को देखा, कैरिंग, ले जाते हुए, हैवी कारपेट, एक भारी कारपेट को, डू यू हैव गिव हिम ए हेल्पिंग हैंड, क्या तुमने कभी मदद की है उसकी, क्या तुमने अपना हेल्पिंग हैंड दिया है, क्या तुमने अपना हाथ दिया है उसे अपनी मदद के लिए, उसकी मदद के लिए। फिर यहाँ पर कहते हैं ऑल द एम्प्लॉइज, यानी ये सारी एम्प्लॉइज जो होती हैं, ठीक है, सारे जो एम्प्लॉइज का मतलब यहाँ पर मान लो ये सारे जो चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, यानी तुम्हारी जो की हुई चीज़ें जो होती हैं, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, बट यू सी, लेकिन तुम देखोगे सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता जो होती है, डिस्ट्रॉय, वो बर्बाद हो जाती है, वैन वन इज डिसिप्लिन, जब एक व्यक्ति क्या होता है, डिसिप्लिन यानी किस में होता है, उसमें अनुशासन में होता है, वैन वन इज फियरफुल, जब एक डरा हुआ होता है, और कंसर्न, संबंधित, चिंतित होता है, विथ वन सेल्फ, अपने बारे में, टू बी कंसर्न अबाउट वन लुक्स, अपने खुद के लुक्स के बारे में चिंतित होता है, ठीक है, अबाउट वन साड़ी, अपनी साड़ी के बारे में चिंतित होता है, ठीक है, अबाउट वन सारीज, टू थिंक अबाउट वन सेल्फ, अपने खुद के बारे में सोचता है, ऑल द टाइम, हमेशा, विच मोस्ट ऑफ अस, जिसमें से हम अत्यधिक, डू इन वन फॉर्म, एक ही रूप में करते हैं, और अदर, और दूसरे में, इज इट टू बी इनसेंसिटिव, ये संवेदनशीलता नहीं होती है, फोर व्हेन द माइंड, जब जो मन जो है, एंड हार्ट, और जो मस्तिष्क जो है, ठीक है, सॉरी, हार्ट जो हृदय जो है, आर इनक्लोज, वो सीमित हो जाता है, एंड आवर लॉसेस, और हमारे जो लॉसेस जो होते हैं, नुकसान, ऑल अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, वो क्या करते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी यानी सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं ब्यूटी, प्रशंसा की। टू बी रियली फ्री, वास्तव में स्वतंत्र होना, इम्प्लाइज, वो क्या करता है, इम्प्लाइज करता है ग्रेट सेंसिटिविटी, अत्यधिक संवेदनशीलता को, देयर इज नो फ्रीडम, स्वतंत्रता नहीं होती है, इफ़ यू आर इनक्लोज, यदि तुम सीमित हो जाते हो, बाई सेल्फ इंटरेस्ट, अपने खुद के सेल्फिशनेस में, ठीक है, अपने खुद के जो स्वार्थ है उसमें, और बाई बैरियर, और विभिन्न प्रकार की बॉल ऑफ डिसिप्लिन, यानी दीवारें, डिसिप्लिन, अनुशासन की, एज लॉन्ग एज यूर लाइफ, जितना, एज लॉन्ग एज, जब तक यूर लाइफ, तुम्हारा जो जीवन है, इज ए प्रोसेस, वो प्रोसेस में रहता है, ऑफ इमिटेशन, यानी जो नकल करने की में, तो देयर कैन बी नो सेंसिटिविटी, कोई भी संवेदनशीलता नहीं होती है, नो फ्रीडम, कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूरी होता है, व्हाट यू आर हेयर, कि तुम यहाँ पर, वाइल यू आर हेयर, जब तुम यहाँ पर क्या हो, वाइल यू आर यंग,
यानी इसका मतलब वाइल यू आर यंग, जब तुम युवा होते हो, टू सो द सीड, तो तुम्हें सीड टू सो बोने के लिए, द सीड बीज को ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के वो, विच इज टू टेकन अवे, जो विच इज टू अवेकन, जिसे जगा दिया जाता है, जिसे जगा दिया जाता है, उठा दिया जाता है इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस के द्वारा, ठीक है, यानी यहाँ पर इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ बुद्धिमत्ता के द्वारा। फोर, विद द इंटेलिजेंस, और इस इंटेलिजेंस के साथ यू कैन टेकल, तुम संभाल लेते हो, ऑल द प्रॉब्लम, सारी समस्याओं को ऑफ लाइफ, जीवन की सारी समस्याओं को, ठीक है। तो ये फ्रीडम का चैप्टर था बच्चों। ये जो चैप्टर था अपना थोड़ा लेंथी था, लेकिन यहाँ पर लेंथी था, थोड़ा बोरिंग करने वाला भी था, बट अपन को एक बार समझ में आ जाए तो क्वेश्चन करना आसान हो जाए अपन के लिए। तो इसको ज़रूर एक बार देखना, ठीक है, और अपना व्यूज़ बताना क्या है, ठीक है, क्या कितना टॉपिक क्या लगा तुम्हें, कितना अच्छा लगा, ठीक है। हालांकि इंटरेस्टिंग ही टॉपिक है, फ्रीडम के बारे में जेबी शो ने अपने व्यूज़ बताए, इसमें दृष्टि यानी अपना नज़रिया बताया किस तरह से फ्रीडम को एक रेडियो पर उसने जी, कोई ऐसे नहीं है बच्चों, ऐसे नहीं है दोस्तों, रेडियो पर एक टॉक हुई थी, ठीक है, बीबीसी जो रेडियो था उस पर, रेडियो पर, उसमें फ्रीडम के बारे में लेकर जेबी शो ने अपने विचार रखे थे, ठीक है। ऐसी की कैटेगरी में नहीं मानेंगे इसको, ठीक है, जेबी शो के विचार मानेंगे इनको। तो देखना इसको, ठीक है, अच्छे से देखना। वीडियो पसंद आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।